ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 71 पारदर्शी ओस दोषहीनता का हो। तुम्हारा क्या मतलब है? यूरो ने जियोहुआ से पूछा, क्योंकि वह ऐसी शर्तों से अपरिचित थी। शिष्य वस्त्रों के साथ वह लड़की अभी आत्मा राजा के दायरे में एक किसान है, और जब तक कि उसके पास पूरा होने की विरासत भी नहीं है, वह एक अस्तित्व है जो इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। निचला स्वर्ग, जियोहुआ ने उसे समझाया। आत्मा राजा, निचले आकाश। यूरो ने अपना सिर हिलाकर रख दिया, अभी भी उलझन में है कि जियोहुआ क्या कहने की कोशिश कर रहा था। यूरो ने कहा, वैसे भी दूसरी मंजिल पर जाने से पहले पहली मंजिल के आसपास देखें। संयुक्त राष्ट्र। जियोहुआ ने चिल्लाया और यूरो का पालन किया, क्योंकि उसे खुद के लिए कोई नई तकनीक सीखने की जरूरत नहीं थी। इस बीच युआन और महिला शिष्य सिर्फ दूसरी मंजिल तक पहुंच गया था। महिला शिष्य ने कहा, आपका नाम क्या है, जवान आदमी? मुझे झू युइंग कहा जाता है। यूटिया, उन्होंने जवाब दिया। ओह, यह एक अच्छा नाम है। उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वैसे भी, इससे पहले कि आप मेरे गुरु से मिलें, आपको उसके बारे में कुछ चीजें जाननी चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मेरा मालिक एक बहुत बाहर जाने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसके चारों ओर बहुत सहज महसूस नहीं करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनादर का कोई संकेत नहीं है, या फिर आप इसे पछतावा नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके साथ कोई समस्या होगी, युआन ने कहा, क्योंकि वह किसी भी कारण से किसी के अपमान का अपमान नहीं करेगा। अच्छा है, फिर अगली बात, आपको मेरे मालिक के बारे में जानना चाहिए कि उसके पास सब कुछ के लिए बहुत उत्सुकता है, इसलिए उससे झूठ मत बोलो, क्योंकि वह जानता है। झू युइंग जारी रहा। यदि आप अपने सवालों के जवाब देने में सहज महसूस नहीं करते हैं, तो आपको बस चुप रहना चाहिए, क्योंकि यह झूठा होने से बेहतर है। क्या वह मुझसे बहुत सवाल करने जा रहा है? युआन ने पूछा। मुझे नहीं पता, वह आकस्मिक रूप से सिकुड़ गई। क्या ऐसा है? कुछ मिनटों के लिए दूसरी मंजिल के आसपास नेविगेट करने के बाद वे तीसरी मंजिल के लिए सीढ़ी तक पहुंचे। हालांकि एक अर्ध पारदर्शी बाधा के साथ सीढ़ी द्वारा खड़े दो गार्ड थे जो तीसरी मंजिल तक पहुंच को अवरुद्ध कर देते थे। मास्टर उसके साथ बात करना चाहता है, झू युइंग ने गार्ड से कहा। क्या मास्टर एक अजनबी से मिलने को तैयार है? गार्ड ने युआन को चौड़ी आंखों के साथ देखा, यह सोचकर कि उसके बारे में इतना खास क्या था। चूंकि यह मास्टर का अनुरोध है, आगे बढ़ें। गार्डों में से एक ने फिर अपनी उंगलियों को छीन लिया और बाधा उनके रास्ते को अवरुद्ध करने से गायब हो गया। एक पल बाद में वे तीसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र थे। ये तीसरी मंजिल है। युआन ने तीसरी मंजिल को देखने के बाद आश्चर्य व्यक्त किया, जो कि प्रत्येक पक्ष पर 2-5 मीटर लंबी किताबों के हल्के फिट करने के लिए पर्याप्त था और आश्चर्यजनक रूप से खाली था, क्योंकि इन बुकशेल्फ पर मुश्किल से किताबें थी, किसी के हाथों से गिना जाने के लिए पर्याप्त रूप से किताबें थी। मेरा स्वामी आपके दरवाजे के दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहा है। झू युइंग ने छोटे कमरे के अंत में दरवाजे की ओर इशारा किया, जो गहन भावना को उत्सर्जित करता है। दरवाजे की ओर चलने से पहले युआन ने घबराहट से निगल लिया, जिसने उसे ठंड दी। उसके बाद उसने दरवाजा खोला और अपने आश्चर्य के लिए इस दरवाजे के पीछे केवल अंधेरा था। ओह, मैं इसे दर्ज करने वाला हूँ। युआन झू युइंग को देखने के लिए चारों ओर मुड़ गया, जिसने उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ चिल्लाया। चिंता न करें, यह केवल एक पोर्टल है जो आपको मेरे स्वामी पर ले जाएगा, जो अब तक एक जगह पर है कि आप उससे मिल सकते हैं टेलीपोर्टेशन के माध्यम से। युआन ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया, अजीब वातावरण और पूरी स्थिति के बारे में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। क्या होगा यदि वे उसे चालित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे राक्षसी मकड़ी की मुख गुफा में क्या हुआ? हालांकि जैसा कि युआन सोच रहा था कि उन पर भरोसा करना है कि उनके सिर में एक प्राचीन आवाज ने गाली दी, सीनियर को इतना लंबा इंतजार करने के लिए विनम्रता नहीं है, युवा व्यक्ति। और ठीक है, जैसे आवाज अपने सिर में समाप्त हुई, एक शक्तिशाली बल दरवाजे से परे दिखाई दिया, उसे अंधेरे के अंदर चूस रहा था। युआन जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसके शरीर को अंधेरे में फेंक दिया गया था। ऐसा महसूस कर रहा था कि वह लगातार एक अंतहीन छेद के माध्यम से गिर रहा था। गिरने वाली सनसनी अंधेरे अचानक गायब होने से पहले एक अच्छे मिनट के लिए चली गई, एक उज्ज्वल प्रकाश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। युआन चारों ओर देखा और उसके आश्चर्य के लिए वह बादलों से घिरा हुआ था, और जब उसने नीचे देखा तो उसने एक विशाल दुनिया को देखा जो क्षितिज में फैला हुआ था। आपने खोजा है क्या बिल्ली? मैं कहाँ हूँ? तकनीक की दुकान के साथ क्या हुआ? युआन ने एक चौंकाने वाली आवाज में कहा, क्योंकि वह आकाश से गिर रहा था। मैं मरने जा रहा हूँ। अगर मैं इस ऊंचाई से गिरता हूँ तो मैं निश्चित रूप से मरने जा रहा हूँ। युआन जोर से रोया। हा, शांत हो जाओ, एक और दुनिया से युवा आदमी, तुम मर नहीं होगे। एक समान आवाज अचानक युआन के बगल में गिरे हुए, जिससे उन्हें घूमने लगा। आप हैं? युआन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं जब उन्होंने लंबे सफेद बाल वाले एक स्वस्थ दिखने वाले बूढ़े आदमी को देखा और उसके बगल में एक लंबी दाढ़ी। बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी आस्तीन लहराया, और जैसे कि गुरुत्वाकर्षण ने काम करना बंद कर दिया था, उनके शरीर ने तुरंत गिरना बंद कर दिया। मेरे साथ आओ। बूढ़ा आदमी उड़ने लगा, और युआन एक अदृश्य बल को साथ खींच सकता है।
कुछ मिनट बाद वे इस छोटे फ्लोटिंग द्वीप पर उतरे थे जिसमें केंद्र में एक सुंदर जेड टेबल और इसके बगल में 2 जेड कुर्सियां थीं। एक बार जब वे उतरे तो बूढ़ा आदमी तुरंत कुर्सियों में से एक चला गया और एक चायदानी और 2 चायपात लेने से पहले बैठ गया। बैठो युवा दोस्त, बूढ़े आदमी ने एक दोस्ताना तरीके से उसे इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हालांकि युवान अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह निर्देश के अनुसार बैठ गया। यह कोशिश करो, बूढ़े ने उसे एक चायपालों को सौंप दिया। थैंक यू। युवान ने बिना सोचे समझे चायपत को स्वीकार किया और कप में पारदर्शी तरल को देखा। अगर उसने सतह पर लहर नहीं देखी थी तो वह इसे एक खाली चाय के रूप में गलत कर देगा। बूढ़े आदमी ने तत्काल में तरल के कप को छेड़छाड़ करने से पहले अपने होठों की ओर चायपत खींच ली। युवान ने बूढ़े आदमी के कार्यों का पालन किया और पारदर्शी तरल पी लिया। वाह, युवान अपने पेट में विस्तारित होने से पहले अपने गले में एक ताजा महसूस कर सकता है और उसके शरीर के बाकी हिस्सों में लगभग एक विस्फोट की तरह महसूस हुआ था जो उसके शरीर के भीतर हुआ था। आपने निर्दोषता का एक पारदर्शी ओस का सेवन किया। अशुद्धता अब आपके शरीर से साफ हो जाएगी। पारदर्शी तरल उपभोग करने के कुछ सेकंड बाद चिपचिपा काले पदार्थ युवान के शरीर पर हर छिद्र से ओजिंग देखे जा सकते हैं, जिससे एक गहन हो सकता है गंध जो सड़े हुए अंडे और कई अन्य अप्रिय गंध की गंध जैसा दिखता है। वाह, मेरे साथ क्या हो रहा है? युवान इस दृश्य को देखने के बाद एक आतंक में खड़ा हुआ। आपका शरीर वर्तमान में आपके शरीर के भीतर अशुद्धियों को निर्वहन कर रहा है। एक आत्मा को ग्रैंड मास्टर दायरे तक पहुंचना चाहिए इससे पहले कि वे अपने शरीर के भीतर अशुद्धता की सफाई शुरू कर सकें, लेकिन दोषहीनता का पारदर्शी ओस आपको अपनी खेती के बावजूद प्राप्त करने में मदद करेगा और यह आपके शरीर की रक्षा जारी रखेगा। भविष्य में किसी भी और अशुद्धता एकत्र करना ताकि आपको हर सफलता के बाद अपने शरीर के भीतर अशुद्धियों को मैन्युअल रूप से निर्वहन करने की आवश्यकता न हो। बूढ़े ने उसे शांत आवाज में समझाया। दोषहीनता का पारदर्शी ओस एक दुर्लभ खजाना है जो आपके और आपके भविष्य की खेती के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं वास्तव में इसे समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे इस तरह के खजाने वरिष्ठ देने के लिए धन्यवाद। युवान ने उसे अपने शरीर के साथ अशुद्धियों में शामिल किया। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक छोटा सा टोकन है जो आपको इस जगह के लिए सभी तरह से आने के लिए आता है। बूढ़ा मुस्कुराया। कुछ मिनट बाद एक बार युवान ने अशुद्धता की हर बूंद को छुट्टी दी जो उसके शरीर को दूषित कर रही थी। बूढ़े ने अपनी आस्तीन लहराए, एक शक्तिशाली हवा पैदा की जो अशुद्धियों और भयानक गंध को दूर कर दिया। आपने अपने शरीर के भीतर अशुद्धता की हर बूंद को साफ किया है। एक परिष्कृत शरीर प्राप्त करना। आपने अनजान शरीर शीर्षक प्राप्त किया है। विवरण 1। अनजान शरीर होने के बाद आपकी खेती की गति में काफी वृद्धि होगी जब तक कि आप अपने शरीर को अशुद्धियों से स्पष्ट रखें। आप कैसा महसूस करते हैं? युवा आदमी। बूढ़े ने उसे बाद में पूछा। मुझे नहीं पता कि मुझे इस ताजा महसूस का वर्णन कैसे करना चाहिए। ऐसा लगता है कि लगभग मैं पुनर्जन्म रहा हूं। युवान ने अपने खुद के हथेलियों को घूरते हुए कहा, अविश्वसनीय रूप से प्रकाश और ऊर्जावान, यहां तक कि शक्तिशाली महसूस किया। पुनर्जन्म हूँ, ये वर्णन करने का एक अच्छा तरीका है। सीट पर इशारा करने से पहले बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। एक बार युवान फिर से बैठा था। बूढ़ा आदमी बोलता था, मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं कि मैं आपको इस जगह पर क्यों लाया और हम कहाँ हैं, तो चलो इसे पहले से बाहर निकाल दें। सबसे पहले, ये स्थान उस स्थान से नहीं है जहां से आप उस मामले के लिए निचले स्वर्ग या दुनिया में कहीं भी आए थे। यह अपनी दुनिया है, एक और आयाम बोलने के लिए, इसलिए मैं आपको यहां बिना किसी परेशानी के लाने में सक्षम था। अब मैं आपको इस जगह पर क्यों लाया? ये बस इसलिए है क्योंकि मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। युवा व्यक्ति जिसने अपने भाग्य के साथ स्वर्गीय भाग्य के दिव्य क्रिस्टल को नष्ट कर दिया। युवान ने बूढ़े आदमी को चौड़ी आंखों से देखा। तो वह वास्तव में उस खजाने को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि हम जारी रखने से पहले हम खुद को क्यों नहीं पेश करते हैं? बूढ़े ने बात की और वह आगे रहा। ज्यादातर लोग मुझे मास्टर बाई के रूप में संबोधित करते हैं, लेकिन आप सिर्फ मुझे वरिष्ठ बाई कह सकते हैं। युवान ने कहा और कहा, मेरा असली नाम यूटिया है, लेकिन मुझे युवान के रूप में भी जाना जाता है। यूटिया सीनियर बाई ने जारी रखने से पहले अपने सिर को झुकाया। अब इस मामले के साथ जारी है कारण है कि स्वर्गीय भाग्य का दिव्य क्रिस्टल आपके भाग्य को पढ़ने की कोशिश करने के बाद विस्फोट हुआ है क्योंकि यह आपकी नियति को नहीं पढ़ सका, इसलिए ये क्यों विस्फोट हुआ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। युवान ने उसे एक परेशान तरीके से उठाए अपनी भौहें के साथ देखा। उसका क्या मतलब है? अध्याय 72। एक अज्ञात भाग्य। स्वर्गीय भाग्य का दिव्य क्रिस्टल एक बहुत ही शक्तिशाली खजाना है जो किसी के भाग्य और भाग्य को पढ़ सकता है और अपने भाग्य के महत्व के आधार पर उन्हें रेटिंग दी जाती है। इस दुनिया में अनगिनत प्रतिभाएं हैं जिनके पास बदलने की क्षमता है या इतिहास बनाएं, लेकिन उनमें से बहुत कम मामूली नियति दिए जाएंगे। फिर हमारे पास प्रमुख भाग्य है, प्रतिभा जो स्वर्ग को कुछ हद तक प्रभावित करेंगे। एक प्रमुख भाग्य वाला कोई व्यक्ति हर 10,000 साल में हर एक बार दिखाई देगा। वरिष्ठ बाई ने उन्हें खजाने के कार्यों को समझाया। अंतिम रेटिंग के लिए स्वर्गीय भाग्य। केवल 13 लोग हैं जिन्हें प्राचीन काल से इस तरह की नियति दी गई थी, और इन व्यक्तियों में से प्रत्येक ने दुनिया को इतना प्रभावित किया था कि उन्हें अपना युग दिया गया था।
हालांकि बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं, लेकिन वास्तव में तीनों के बगल में एक और रेटिंग है जिसे मैंने अभी समझाया है, और इस तरह के भाग्य के लिए कोई नाम नहीं है, इसलिए मैं इसे अज्ञात भाग्य क्यों कहता हूँ। अज्ञात भाग्य एकमात्र भाग्य है जो स्वर्गीय भाग्य का दिव्य क्रिस्टल स्वर्गीय भाग्य के रूप में या कभी कभी गलती नहीं कर सकता है, और उन मामलों में जहां स्वर्गीय भाग्य का दिव्य क्रिस्टल एक भाग्य नहीं पढ़ सकता है, यह विस्फोट होगा। लंबे स्पष्टीकरण के बाद वरिष्ठ बाई ने युआन को एक पल को जारी रखने से पहले जानकारी को पचाने के लिए एक पल दिया। प्राचीन काल से नहीं, कभी भी पहले किसान के बाद से खेती के लिए सीखा, केवल 2 अन्य व्यक्ति हैं जो आपके अलावा एक अज्ञात भाग्य रखते हैं, और मैं चाहता हूं ये जानने के लिए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति के रूप में एक अज्ञात भाग्य के लिए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ क्यों लाया। युआन ने कहा, मैं देखता हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं। मैंने अपने जीवन के बहुमत के लिए एक महत्वहीन जीवन जीता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे बारे में कुछ भी दिलचस्प लगेगा। आपके जीवन के अनुभव मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी महत्वाकांक्षा, आपने एक किसान बनने का फैसला क्यों किया और आपको खेती के रास्ते पर क्या रखता है। मेरी महत्वाकांक्षा, युआन ने एक शांत आवाज में बोलने से पहले अपनी भौहें उठाई, ईमानदारी से मेरे पास कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, और मैं केवल अपनी छोटी बहन के साथ इस खूबसूरत दुनिया का आनंद लेना चाहता हूं, और उम्मीद है कि कुछ दोस्त हैं। आपको कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। यह विश्वास करना काफी मुश्किल है, क्योंकि प्रत्येक किसान के पास एक सपना है। अपने संदेह को व्यक्त करने के बावजूद वरिष्ठ बाई युआन की स्पष्ट नजर से किसी भी झूठ को समझने में असमर्थ था। हालांकि मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं हो सकती है, मेरे पास एक सपना है। हालांकि ये सपना कुछ ऐसा नहीं है जो इसके लिए कड़ी मेहनत करके प्राप्त कर सकता है। युआन ने अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हो, क्या आप स्पष्ट करते हैं। वरिष्ठ बाई ने उन्हें अपनी रुचि के साथ पूछा। खेती की दुनिया में लगभग कोई सपना नहीं है जिसे कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या है जो पैरों और चलने के सपने के बिना पैदा हुआ था। एक व्यक्ति के बारे में क्या एक अंधा आदमी फिर से देखने का सपना देखता है। युआन ने उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि उन प्रकार के सपने हासिल किए जा सकते हैं। हाँ। सीनियर बाय अचानक बोलने से पहले जोर से हंस गया, और यहाँ मैं सोच रहा था कि आप क्या कहने जा रहे थे। तो क्या होगा यदि कोई पैरों के बिना पैदा हुआ है। वे बस कुछ खजाने की मदद से बढ़ सकते हैं। मैं 1 दर्जन से अधिक जानता हूँ। दवाएं और खजाने जो अंधापन का इलाज कर सकते हैं। युआन भाषणहीन था। वे खेती की दुनिया में ऐसा कर सकते हैं। हालांकि यहाँ तक कि अगर ऐसा मामला था तो ये केवल एक खेल था, और एक बार जब वह लॉग ऑफ हो जाता है तो ये तथाकथित खेती की दुनिया मौजूद हो जाएगी। वैसे भी एक किसान बनने के बारे में क्या, आपको खेती के रास्ते पर चलने के लिए क्या हुआ। वरिष्ठ बाई ने उससे पूछा। ठीक है, यह मौका से हुआ। युआन ने संक्षेप में याद किया कि वह एक किसान बनने के लिए कैसे खुलासा करता है। मौका, बकवास। आप एक अज्ञात भाग्य वाले व्यक्ति हैं। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है या भविष्य में आपके साथ होगा, भविष्य में आप जो भी मिले हैं या भविष्य में मिलेंगे, ये भविष्य में भी भाग्य से पूर्व निर्धारित था। सीनियर बाई ने जारी रखने से पहले कहा, तो आप क्यों खेती करना जारी रखते हैं। यदि आपने ये पथ नहीं चुना है तो आप क्यों नहीं छोड़ते। क्योंकि मैंने एक दोस्त से सीखा है कि ताकत का मतलब है कि इस दुनिया में सब कुछ, और ताकत के बिना मैं जो कुछ भी महत्वपूर्ण हूँ वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं क्यों खेती करना जारी रखता हूँ और मजबूत होना जारी रखता हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया को उन लोगों के साथ अन्वेषण करना चाहता हूँ जो उन्हें खोए बिना प्रिय है। आपके लिए महत्वपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए खेती हो। मेरे जीवन भर में अनगिनत बार के समान शब्दों को सुनने के बावजूद मैं केवल अपने प्रियजनों की रक्षा करने की इच्छा का सम्मान कर सकता हूँ। और आपका दोस्त सही है, खेती की दुनिया एक क्षमाशील दुनिया है जो कमजोर और पुरस्कारों पर शिकार करती है मजबूत। यदि आप इस दुनिया का पता लगाना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। वरिष्ठ बाई ने बात की क्योंकि उन्होंने अपने लंबे सफेद दाढ़ी को गहराई से सहलाया। चुप्पी के एक पल के बाद वरिष्ठ बाई ने कहा, मेरे पास अब आपके चरित्र की दृढ़ समझ है, लेकिन लोग हमेशा बदल सकते हैं और मैं केवल उम्मीद कर सकता हूं कि आप बहुत ज्यादा नहीं बदलते हैं। वैसे अगर आप मुझसे पूछने में कोई आपत्ति नहीं करते हैं तो क्या आपके पास एक अद्वितीय शरीर है। मैं आपके शरीर से गहन भावना महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। सीनियर बाई ने अचानक पूछा, मेरा शरीर, मेरे पास स्वर्ग रिफाइनिंग फिजिक नामक कुछ है, उन्होंने आकस्मिक जवाब दिया। हे स्वर्ग परिष्कृत शरीर। वरिष्ठ बाई अचानक जोर से रोया क्योंकि वह अपने चेहरे पर एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के साथ खड़ा था। युआन ने व्यापक आंखों के साथ वरिष्ठ बाई को देखा क्योंकि उन्हें ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। चुप्पी के एक लंबे क्षण के बाद वरिष्ठ बाई ने वापस बैठने से पहले अपने गले को मंजूरी दे दी। मैं देखता हूं, तो आप वह व्यक्ति हैं जो वह मिले। आपका क्या मतलब है वरिष्ठ बाई। युआन ने अपने सिर से एक परेशान तरीके से झुकाया। कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ खुद से बात कर रहा था। सीनियर बाई ने अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा। वैसे भी मैं आपको इस जगह में अब तक छोटे दोस्त को रखने की हिम्मत नहीं करता हूं। यदि भाग्य इसे अनुमति देता है तो हम एक दूसरे से फिर से मिलेंगे।
लगभग जैसे ही वह जल्दी में था, वरिष्ठ बाई ने अपनी आस्तीन लहराई। युआन को अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ स्वर्ग की ओर उड़ने से पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ लहराया। बाद में कुछ क्षण युआन फिर से अंधेरे से घिरा हुआ था, लेकिन वह इस बार विपरीत दिशा में गिर रहा था। युआन को वापस भेजने के बाद वरिष्ठ बाई ने अपने चेहरे पर एक चकित रूप से आकाश को देखा। तो उसका नाम यूटिया थी। हो यह सोचने के लिए कि मैं उस धर्म के साथ प्रतिभा को पूरा करूंगा जो महिला इस जगह में मुलाकात की, जैसा कि किसी अज्ञात भाग्य वाले व्यक्ति की उम्मीद है। मैं उन्हें अपनी यात्रा में मदद करने के लिए कुछ तकनीक और कुछ खजाने दे चुका हूं, लेकिन हाँ। अज्ञात समय के लिए एक ही स्थान पर खड़े होने के बाद वरिष्ठ बाई ने एक नाराज स्वर में चिल्लाया, मुझे शायद उसे अपनी बैठक के बारे में बताना चाहिए, या वह सोचती है कि मैं सोचूंगा उसे या कुछ से चोरी करने की कोशिश कर रहा है। वापस आपका स्वागत है यूटिया। झू युइंग ने उसे बधाई दी कि वह कौशल स्टोर में लौट आया। मेरी स्वामी के साथ आपकी बैठक कैसी थी? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे इसका वर्णन कैसे करना चाहिए। उन्होंने अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, सब कुछ इतना तेज हुआ। फिर आपने दो किस बारे में बात की? उसके बाद उसने पूछा। उसने मुझसे मेरे सपनों के बारे में पूछा और क्यों मैंने एक किसान बनने का फैसला किया। ये है। झू युइंग ने उसे उठी हुई भौहें के साथ देखा। हाँ, उसने कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झू युइंग चुप हो गया। उसके मास्टर ने उसे उस तरह के आकस्मिक के लिए क्यों बुलाया, वह इसे समझ नहीं सका। वैसे भी चूंकि आप पहले से ही अपने गुरु से बात कर चुके हैं, तो मैं आपको अब कौशल की तलाश करने के लिए अकेला छोड़ दूंगा। आपको किसी भी मंजिल से एक तकनीक खरीदने की अनुमति है, उसने एक पल बाद में कहा। मैं समझता हूँ, चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ और यहाँ कुछ तकनीक नहीं लगती है, मैं दूसरों के साथ मिलने से पहले इस मंजिल के चारों ओर देखूंगा। झू युइंग ने चिल्लाया और उसे जल्द ही तीसरी मंजिल पर अकेला छोड़ दिया। युआन तीसरी मंजिल के चारों ओर देखना शुरू कर दिया, लेकिन केवल 2 बुकशेल्फ और 1 दर्जन तकनीकों के साथ युआन के लिए तीसरी मंजिल पर सब कुछ देखने में लंबा समय नहीं लगा। और तीसरी मंजिल पर दर्जन तकनीकों में से केवल एक तकनीक थी जिसे वह सीख सकता था, क्योंकि यह तलवार से संबंधित था। दानव सीलिंग स्ट्राइक क्या एक शक्तिशाली ध्वनि तकनीक है? युआन ने AWE की भावना के साथ तकनीक के नाम को झुका दिया। उसके बाद उन्होंने तकनीक खोली और इसके माध्यम से देखना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युआन के कुछ मिनट बाद तकनीक पढ़ने के बाद वह अनजाने में एक ट्रांस में प्रवेश कर गया, जिसने उन्हें तकनीक में शामिल होने की इजाजत दी, हालांकि वह अपनी दुनिया में था। एक अज्ञात समय बीतने के बाद उसके सामने एक अधिसूचना दिखाई दी। आपने डेमन सीलिंग स्ट्राइक को सीखा है। अधिक के लिए lightno.com पर जाएं। दानव सीलिंग स्ट्राइक रैंक स्वर्ग महारत स्तर 1 विवरण 1000 QE का उपभोग करता है। सक्रिय करने के लिए एक तलवार चलाना चाहिए। राक्षसों को सील करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्राचीन तलवार तकनीक। ओह नहीं, मैंने इसे फिर से भुगतान किए बिना तकनीक को सीखा। युआन ने बाद में खुद को फहराया। और यह भी एक स्वर्ग रैंक तकनीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे अपने शेष सोने के साथ बर्दाश्त कर सकता हूं, या मुझे जियो हुआ से अंतर उधार लेना होगा, उसने चिल्लाया। इस बीच आकाश के ऊपर एक और घोषणा दिखाई दी। प्लेयर युआन स्वर्ग रैंक कौशल सीखने के लिए दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। बधाई। अध्याय 73 पवन ब्लेड ने गलती से तीसरी मंजिल से स्वर्ग ग्रेड तकनीक सीखी। युआन उसके चेहरे पर एक दोषी अभिव्यक्ति के साथ नीचे चला गया। क्या बात है, तुम इतनी अच्छी लग रही हो। गार्ड ने अपनी अभिव्यक्ति देखी और उससे बात करने का फैसला किया, ये सोचकर कि क्या उनके मास्टर के साथ अपनी बैठक के दौरान कुछ अप्रिय किया गया था। ओह, मैं बस सोच रहा था कि अगर मैं इसे खरीदना चाहता हूं तो इस तकनीक की लागत कितनी होगी। युआन ने उन्हें दानव सीलिंग तकनीक दिखाई। दानव सीलिंग तकनीक, यह इस दुकान में सबसे दुर्लभ और अधिक शक्तिशाली तकनीकों में से एक है, और यह एक स्वर्ग ग्रेड तकनीक भी है, इसलिए यह काफी महंगा होगा। गार्ड के शब्दों को सुनने के बाद युआन ने तुरंत पसीना पसीना शुरू कर दिया। अगर मुझे सही ढंग से याद है तो यह तकनीक लगभग 300 मिलियन सोने के सिक्कों के लायक होनी चाहिए। 300 मिलियन सोने के सिक्के। युआन जोर से रोया, लगभग डर से गिर गया। यदि दानव सीलिंग तकनीक वास्तव में 300 मिलियन सोने के सिक्के के लायक है, तो वह इस तकनीक को खरीदने में सक्षम नहीं होगा, भले ही उसने जियो हुआ के पैसे उधार लिए हों, और इसे खरीद के लिए पर्याप्त धनराशि रखने के लिए लगभग 10 स्वर्ग ग्रेड खजाने को बेचने की आवश्यकता होगी। 300 मिलियन सोने के सिक्के, यह असंभव है। मैं इसके लिए भुगतान नहीं कर सकता। युआन खुद को सोचा। अधिक के लिए lightno.com पर जाएं। जबकि यह उसे इसके बारे में सोचने के लिए दर्द होता है, उसे इस खरीद को छोड़ना होगा, भले ही इसे चोरी माना जाए, जिसे उसने बिना भुगतान किए तकनीक को सीखा। मुझे खेद है यूरो, भले ही ये दुर्घटना से था और यह केवल एक खेल है, आपके भाई ने अपराध किया है और अब आपराधिक है। वह अंदरूनी चिल्लाया। क्या आप वाकई ठीक है? गार्ड ने उन्हें फिर से पूछा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुछ उसे परेशान कर रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, वास्तव में, युआन ने चिल्लाया, क्योंकि वह चारों ओर घूम गया और ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया। तुम कहाँ जा रहे हो, साथी दाववादी?
गार्ड ने पूछा। इस तकनीक को वापस करने के लिए मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, उन्होंने एक दयनीय आवाज में जवाब दिया। हाँ से हंसने से पहले गार्ड का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ दिखता है। हाँ। ये है कि आप किस बारे में चिंतित थे। तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उस तकनीक के लिए भुगतान नहीं करना है। क्या? युआन ने अविश्वास के साथ अपनी आंखों के साथ गार्ड को देखने के लिए तुरंत चलना बंद कर दिया। आपका मतलब क्या है? मुझे इसके लिए भुगतान नहीं करना है, उसने उनसे पूछा। एक बेहतर अनुभव के लिए lightnovelpub.com पर जाएं। मुझे लगता है कि हमारी वरिष्ठ बहन आपको इसके बारे में बताना भूल गई, लेकिन जो लोग तीसरे तल पर कदम उठाने के लिए योग्य हैं, उन्हें मुफ्त में एक खेती तकनीक लेने की अनुमति है। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप गंभीर हैं? युआन ने उन्हें एक संदिग्ध नजर के साथ देखा। उनके सही दिमाग में कौन सा 300 मिलियन सोने के सिक्कों के लायक कुछ देगा? गार्ड्स में से एक ने कहा, हम आपसे क्यों झूठ बोलेंगे? यदि आप हमें विश्वास नहीं करते हैं तो आप हमारी वरिष्ठ बहन से पूछ सकते हैं, या जो भी रिसेप्शन पर है। हालांकि वे सिर्फ आपको एक ही बात बताएंगे। भगवान का शुक्र है। युआन ने अचानक राहत की एक गहरी सांस की राहत जारी की, जैसे कि वह कुछ बुरा करने के बाद दंड से बच निकला। भले ही यह मुफ्त में है, आपको रिसेप्शन पर इसे जांचना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। गार्ड ने फिर उसे चेतावनी दी। मैं करूंगा, धन्यवाद। युआन ने जल्द ही यूरो और जियोहुआ की तलाश करने के लिए जगह छोड़ दी। ये जगह कितनी बड़ी है? युआन शब्दों के लिए हानि के बाद था, यह महसूस करने के बाद कि पहली और दूसरी मंजिल की तुलना तीसरी मंजिल से कितनी बड़ी थी। और एक ठोस आधे घंटे तक घूमने के बाद युआन अंततः दूसरी मंजिल पर यूरो और जियोहुआ के साथ मिलकर सक्षम हो गया। भाई, तुम वापस हो, यूरो ने उससे कहा। आपको दो को छोड़ने के लिए क्षमा करें, उन्होंने कहा। भाई टिया, क्या तुम ठीक हो? जियोहुआ ने उसे अपनी आंखों के साथ सेकर्स के रूप में देखा था। युआन केवल 1 घंटे के लिए चला गया था, फिर भी उसके बारे में कुछ अलग था। हाँ, मैं हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे बारे में कुछ अलग है, उसने कहा। ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपने शरीर में सभी अशुद्धियों को हटा दिया, उन्होंने अपने चेहरे पर एक निर्दोष मुस्कान के साथ कहा। तुम क्या? जियोहुआ ने कहा। किसानों को आत्मा ग्रैंडमास्टर दायरे में प्रवेश करने के बाद ही अपने शरीर के भीतर अशुद्धियों को निर्वहन करना शुरू कर सकता है, और आमतौर पर इसे अपने शरीर के भीतर सभी शुद्धताओं को हटाने से पहले प्रयासों के वर्षों की आवश्यकता होती है। हालांकि युआन केवल 1 घंटे के लिए चला गया था और वह किसी भी तरह अपने शरीर के भीतर सभी अशुद्धियों को हटाने में कामयाब रहा। इस दुनिया में केवल एक खजाना है कि वह जानती है कि संभवतः इस तरह के एक चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं, निर्दोषता का पारदर्शी ओस। हालांकि निचले आकाश में ऐसा खजाना मौजूद नहीं होना चाहिए। नरक, निर्बाधता के पारदर्शी ओस को उच्च क्षेत्रों में भी एक सहकर्मी खजाना माना जाता है, क्योंकि यह न केवल किसी के शरीर के भीतर अशुद्धता को हटा देता है, बल्कि यह अपने शरीर को भविष्य में अधिक अशुद्धियों के निर्माण से भी रोक देगा, जिससे एक समय की परिमाण को बचाने की अनुमति मिल जाएगी। उनके जीवन के बाद से उन्हें अब अपनी अशुद्धियों को मैन्युअल रूप से हटाने की आवश्यकता नहीं है, जो समय और प्रयास करता है जिसका उपयोग इसके बजाय खेती की ओर किया जा सकता है। बस भाई युआन ने किसे मुलाकात की? जियोहुआ ने उससे पूछा। कुछ वरिष्ठ उपनाम बाई, उन्होंने कहा। क्या वह था जिसने आपको निर्दोषता का पारदर्शी ओस दिया था? हाँ, उन्होंने कहा कि यह मेरा समय लेने के लिए एक छोटा सा टोकन था। युआन ने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियोहुआ भाषणहीन था। इस तरह के कारण के लिए इस तरह के एक मूल्यवान खजाने को दूर करने के लिए दुनिया में कौन अमीर होगा? वैसे भी आपकी खोज कैसे चल रही है? क्या आपको कोई तकनीक मिली जो आपके स्वाद के अनुरूप है? युआन ने कुछ समय बाद यूरो से पूछा। ठीक है, हालांकि ऐसे कई कौशल नहीं हैं जिनका उपयोग प्रशंसक के साथ किया जा सकता है। मैंने एक कौशल खोजने में कामयाब रहा है जो उपयोगी हो सकता है। यूरो ने उन्हें उसके हाथ में स्क्रॉल दिखाया। पवन ब्लेड, एक प्राणघातक रैंक तकनीक जो हवा के ब्लेड को बुलाती है जो दूरी से दुश्मनों को काटती है। युआन ने शीर्षक और विवरण को देखा, सामग्री को पढ़ने के लिए साहसी नहीं, डरते हुए कि वह गलती से इसे सीख सकता है। यूरो ने उनसे कहा, इस तरह एक बार मैं अपना दास प्राप्त करता हूं, मैं इसे खतरे के क्षेत्र में बिना किसी दूरी से समर्थन करने में सक्षम हो जाऊंगा। युआन ने कहा, मैं देखता हूं। यह तकनीक वास्तव में आपके लिए उपयुक्त है। युआन ने कहा कि उन्होंने अपनी तकनीक को वापस सौंप दिया। तुम्हारे बारे में क्या भाई? क्या आपको अभी तक एक तकनीक मिली? यूरो ने फिर उससे पूछा। हाँ, मैंने किया। यह एक तलवार तकनीक है, उन्होंने कहा। तुम्हारे बारे में क्या? जियोहुआ, आप पूरे समय मेरे पीछे पीछा कर रहे हैं ताकि आपको चारों ओर देखने का कोई मौका न मिले। यूरो उसे देखने के लिए बदल गया। जियोहुआ को किसी भी नई तकनीक की आवश्यकता नहीं है, उसने अपना सिर हिलाकर रख दिया। मैं देखता हूं। तो चलो हमारी तकनीकों के लिए भुगतान करते हैं और इस जगह को छोड़ देते हैं। क्या आप वाकई एक तकनीक चाहते हैं? मुझे लगता है कि अगर आपके पास कुछ और है तो ये बेहतर होगा। युआन यूरो से कहा। क्या आप कुछ भूल रहे हैं भाई? यूरो ने उसके चेहरे पर थोड़ी दूर के साथ उससे कहा। मैं क्या भूल रहा हूं?
उसने एक भान उठाए। यू रॉ जारी रहे, आप बहुत तेजी से तकनीक सीखने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास आपकी प्रतिभा नहीं है, इसलिए यह मुझे एक ही तकनीक सीखने के लिए दिन भी ले जाएगा। मैं एक तकनीक के एक समूह के साथ क्या करने जा रहा हूं, मैं सीखने का समय नहीं हूं। और तुमने पहले से ही मुझ पर पर्याप्त पैसा खर्च किया है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खराब नहीं कर सकता, या मैं वास्तव में इसके बारे में दोषी महसूस करना शुरू कर दूंगा। मैं समझता हूं, युआन ने कहा। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी तकनीकों के लिए भुगतान करने के लिए कैशियर से संपर्क किया। तकनीकों के हमारे असंख्य जाने के लिए धन्यवाद। मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? एक युवक ने उन्हें काउंटर के पीछे से बधाई दी। हाँ, मैं इन तकनीकों को खरीदना चाहता हूं। युआन ने अपनी राक्षस सीलिंग तकनीक और यू रॉ के पवन ब्लेड को मेज पर रखा। हाँ, तुरंत। युवक ने यू रॉ की तकनीक को पहले उठाया और कहा, इसके लिए 200,000 सोने के सिक्के खर्च होंगे। 200,000 सोने के सिक्के? यह इतना महंगा क्यों है? ये केवल एक नश्वर रैंक तकनीक है, यू रॉ ने कहा। यहां तक कि युआन भी इस अप्रत्याशित कीमत से चौंक गया था। यह तकनीक इतनी महंगी क्यों है कि वह तकनीक की तुलना में क्यों लाया? मुझे नहीं पता कि आपको क्या कहना है, युवा महिला। इस पवन ब्लेड जैसी मार्शल तकनीकें बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली हैं और आमतौर पर इस लायक हैं, और ये दूसरी मंजिल से एक तकनीक है। वास्तव में वहां अधिकांश दुकानों की तुलना में तकनीकें बहुत सस्ती और सस्ते हैं हमारे मूल्य निर्धारण के साथ। यदि आप किसी अन्य स्टोर में गए तो वे शायद इस तकनीक के लिए लगभग 300,000 सोने के सिक्के चार्ज करेंगे। हालांकि अगर आप कुछ सस्ता चाहते हैं तो ऐसी कई तकनीकें हैं जो पहली मंजिल पर 1000 से कम सोने के सिक्कों की लागत 100 से भी कम सोने के सिक्कों से कम लागत वाली है। कोई रास्ता नहीं, यू रॉ युआन को देखने के लिए मुड़ने से पहले चिल्लाया। ये ठीक है भाई, मैं पहली मंजिल पर कुछ सस्ता देखूंगा। लाइट नोवेल्पू बी कॉम पर एक बेहतर अनुभव के लिए, युआन ने कहा। ये ठीक है यूरू, यदि आप इस तकनीक को चाहते हैं तो मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा। और इससे पहले मेरे लिए कुछ भी कहो, मैं पहले से ही जानता हूं कि आप क्या कहने जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने दिमाग को नहीं बदलेगा, इसलिए बस चुप रहो और अपने सिर को न बढ़ाएं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अपने शब्दों को सुनने के बाद यूरू, जो उसे मनाने के बारे में था, धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक चकित रूप से उसके सिर को झुका दिया। भाई की वार्तालाप सुनने के बाद काउंटर के पीछे युवा व्यक्ति ने तकनीक युआन को उठाया था। हालांकि जब उसने इस तकनीक का नाम देखा तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और वह अपनी आंखों में गहरे सम्मान के साथ युआन को देखने के लिए बदल गया। अध्याय 74 दर्द महसूस थी दानव सीलिंग तकनीक। यह तीसरी मंजिल से एक तकनीक है और यह भी सबसे शक्तिशाली है। युवा व्यक्ति ने युआन को अपनी नजर में गहरी प्रशंसा की भावना के साथ देखा, क्योंकि कम से कम एक प्रमुख भाग्य के साथ केवल शीर्ष प्रतिलिपि तीसरी मंजिल पर कदम उठाने के लिए योग्य है। हालांकि डायमंड सीलिंग तकनीक एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है जो एक ही कदम के साथ राक्षसों के सबसे मजबूत भी सील कर सकती है। ये सीखने के लिए भी बेहद मुश्किल है और यह इस तकनीक की सतह को समझने के लिए कई वर्षों तक भी शीर्ष प्रतिभा रखेगी, इसलिए ज्यादातर लोग इससे बचेंगे। ये तकनीक निःशुल्क होगी, सम्मानित अतिथि। युवा व्यक्ति ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ युआन से कहा। क्या निःशुल्क? यू रॉ ने अपने चेहरे पर अविश्वास से कहा। उसे अपनी तकनीक के लिए 200,000 सोने के सिक्कों का भुगतान कैसे किया जाता है, जबकि युआन भी एक सिक्का का शुल्क नहीं लिया जाएगा? यह अपमानजनक है। युआन ने बताया कि अगर वे तीसरे तल में प्रवेश करने के लिए योग्य हैं, तो कोई भी अपनी पसंद की तकनीक को मुफ्त में प्राप्त कर सकता है। अनुचित, यू रॉ ने चिल्लाया। कुछ समय बाद युआन ने पवन ब्लेड के लिए 200,000 सोने के सिक्के का भुगतान किया, जिससे केवल 200,000 से अधिक सोने के सिक्कों को छोड़ दिया गया। अगर मैं इस दर पर पैसा खर्च करता रहता हूं तो मेरा वॉलेट नहीं टिकेगा और यू रॉ स्कूल में लौटने से पहले मैं पैसे से बाहर चला जाऊंगा। युआन ने अंदरूनी रोया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अपने दिल या बटुए में कितना दर्द हो सकता है जब आप यू रॉ की मदद करने के लिए विनम्र नहीं होंगे। आपकी खरीद के लिए धन्यवाद सम्मानित मेहमानों। युवक ने तकनीकों को युआन में वापस सौंप दिया, जिसने हवा ब्लेड को यू रॉ को सौंप दिया। धन्यवाद भाई। यू रॉ ने अपने चेहरे पर एक उत्साही अभिव्यक्ति के साथ हवा ब्लेड को स्वीकार किया। कुछ समय बाद उन्होंने असंख्य तकनीकों को छोड़ दिया। हालांकि मैं लंबे समय तक यहाँ नहीं रहूंगा, मैं आपको भविष्य में फिर से देखने की उम्मीद करता हूँ, दाओवादी यू टिया झू युइंग ने उन्हें प्रवेश द्वार पर कहा। हाँ, सब कुछ के लिए धन्यवाद। युआन ने उस पर सिर हिलाया। असंख्य तकनीकों को छोड़ने के बाद युआन ने यू रॉ से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ये देर हो रही है भाई, और यह रात के खाने के लिए लगभग समय है, इसलिए हम आज के लिए यहाँ रुकेंगे। युआन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी तरफ देखूंगा। यू रॉ ने कुछ सेकंड बाद लॉग इन किया। हम कल वापस आएंगे, जियो हुआ ने सिर हिलाया और अपने हार में गायब हो गया। युआन ने जल्द ही बाद में भी लॉग इन किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। W क्या बिल्ली? युआन तुरंत लॉग इन के बाद फेंक दिया। एक मजबूत गंध के रूप में सड़े हुए अंडों जैसा दिखता था अचानक उसकी नाक पर हमला किया।
ये गंध क्या है? ये गंदगी की तरह गंध करता है। युआन वकील की तरह महसूस किया, लेकिन फिर उसने कुछ महसूस किया। 1 सेकंड प्रतीक्षा करें। ये गंध, मैंने इस भयानक गंध को पहले गंध किया है। युआन ने अचानक अपने शरीर को अशुद्धियों को याद किया था। हालांकि उसने केवल उसे और अधिक भ्रमित कर दिया। वह कुछ गंध क्यों करेगा जो उसने खेल में अनुभव किया था। एक पल बाद में दरवाजा खोला गया और यू रॉ अपने कमरे में चले गए। भाई, यहाँ मैं हूँ। भाई, क्या तुम ठीक हो? यू रॉ अचानक अपने कमरे में प्रवेश करने के तुरंत बाद एक डरावनी आवाज में चिल्लाया। क्या हुआ यूरू? युआन उसकी चिल्लाने से चौंका दिया गया था। ये कमरा इतना भयानक क्यों गंध करता है और आपके शरीर के लिए चिपकने वाले काले गंध क्या है? यू रॉ ने कहा। बी ब्लैक गन्स। युआन तुरंत उसके शब्दों को सुनने के बाद अवाक हो गया। यद्यपि वह अपने शरीर को नहीं देख सका, यू रॉ की आंखों में उसका शरीर इस काले गंध में बहुत ज्यादा डूबा हुआ था, जैसे किसी ने उस पर अपशिष्ट की एक बाल्टी डाली थी। अधिक के लिए लिग HTNOVELPUB.com पर जाएं। कृपया 1 मिनट के लिए प्रतीक्षा करें। भाई, मैं ठीक हो जाऊंगा। यू रॉ तुरंत नौकरों की तलाश के लिए बाहर भाग गया। इस बीच युआन अपने चेहरे पर एक गंभीर फ्राउन के साथ विचार कर रहा था। ब्लैक गंक, अशुद्धता, नहीं, यह संभव नहीं होना चाहिए। खेल में होने पर मेरा असली शरीर निर्विवाद अशुद्धता क्यों होगा? लेकिन यह भयानक गंध वास्तव में खेल में अशुद्धता की तरह है। युआन ने सोचा और विचार किया, लेकिन वह इस घटना के लिए स्पष्टीकरण नहीं ढूंढ पाए। क्या होगा यदि खेल में क्या होता है असली दुनिया को भी प्रभावित करता है? चुप हो जाने से पहले युआन कम आवाज में झुका हुआ। एक पल बाद में वो हंसे। हा, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? कोई रास्ता नहीं है कि यह संभव है। अगर ऐसा है तो क्या मैं असली दुनिया में भी खेती करने में सक्षम नहीं होगा? कुछ सेकंड के लिए हंसने के बाद युआन ने अचानक हंसना बंद कर दिया और उसे झुकाया। ठीक है, यह कोशिश करने के लिए चोट नहीं पहुंचाएगा। युआन ने कुछ गहरी सांस ली क्योंकि वह खेती से पहले होगा, और उसने तकनीक स्वर की गुप्त कला को याद करने की कोशिश की। एक पल बाद में, लगभग, हालांकि यह उनकी यादों के अंदर एम्बेडेड था, पवित्र शास्त्र उसके सिर के अंदर दिखाई दिया। हालांकि सिर्फ इसलिए कि वह तकनीक की सामग्री को याद रख सकता है, वास्तव में इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसका उपयोग करने में सक्षम होगा। बाद में कुछ और क्षण युआन ने खेती की तकनीक, उपभोग स्वर्ग तकनीक को पढ़ने से पहले एक और गहरी सांस ली, जैसे कि वह खेल में खेती कर रहा था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। ओच! युआन अचानक अपने शरीर में तेज दर्द महसूस करने के बाद जोर से रोया, जैसे कि उसे हर जगह सुइयों से मारा जा रहा था, जिसने उसे जल्दी से खेती रोकने के लिए मजबूर किया। वह क्या था? युआन एक चकित आवाज में झुका हुआ, क्योंकि वह कुछ भी होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। हालांकि अपने आश्चर्य के लिए, जब उसने खेती करने की कोशिश की तो उसके शरीर में वास्तव में प्रतिक्रिया थी। भले ही यह अप्रिय और बहुत दर्दनाक था, फिर भी यह एक प्रतिक्रिया है। फिर भी, और यह पुष्टि करना चाहते हैं कि यह सिर्फ उनकी कल्पना नहीं थी। युआन ने फिर से खेती करने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद वही दर्द उसके शरीर के भीतर हुआ। ये चोट लगी है। ये वास्तव में दर्द होता है। हा, ये वास्तव में दर्द होता है। मैं वास्तव में कुछ महसूस कर सकता हूँ। युआन जोर से हंसे, क्योंकि यह एक लंबा समय रहा है, क्योंकि उसे अपने शरीर से किसी भी गहन सनसनी महसूस हुई थी, क्योंकि यह सुस्त हो गई और अपंग हो गई। कुछ समय बाद यू रॉ एक व्हीलचेयर और कुछ नौकरों के साथ अपने कमरे में लौट आया। तारांकन खांसी नौकरों को गहन गंध से गार्ड से पकड़ा गया था और खांसी शुरू कर दिया था, महसूस करते हुए कि उन्हें बदबू से दबाया जा रहा था। भाई, चलो आपको उस बिस्तर से बाहर निकालें और अपने शरीर से उन काले गुण को साफ करें। मैंने एक डॉक्टर के लिए भी बुलाया है जो जल्द ही आपके शरीर को देखने के लिए यहाँ होगा। यू रॉ ने उनसे कहा, क्योंकि उसने अपने शरीर को चिपचिपा अशुद्धियों से प्रयास के साथ खींच लिया और उसकी नाक पर हमला करने वाली गंध को अनदेखा कर दिया। एक बार युआन व्हीलचेयर में बैठा था, यू रॉ ने नौकरों से कहा, मैं चाहता हूं कि कल सुबह तक ये जगह साफ हो गई। हालांकि बाद में जांच करने के लिए डॉक्टर के लिए उस काले गंध को रखें। हाँ, युवा महिला। नौकरों ने उसे सम्मान के साथ झुकाया, न कि उसकी उपस्थिति में एक शिकायत करने की हिम्मत न हो। यू रॉ के बाद युआन के साथ कमरा छोड़ने के बाद नौकरों ने तुरंत अपनी सांसों के तहत अभिशाप करना शुरू कर दिया। क्या बिल्ली? उस क्रिपलर के बाद हमें क्यों साफ करना है? ये काले गंध क्या है? यह सब चिपचिपा और बुरा है, इसकी भयानक गंध का उल्लेख नहीं है। यह शायद युवा मास्टर की स्थिति के कारण होता है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि वह अगले कुछ दिनों में मर जाता है। तेजी से वह बेहतर होता है। मैं युवा महिला के लिए बुरा महसूस करता हूँ, जिसने अपने जीवन के इतने सारे घंटे बर्बाद किया कि वह केवल उसके लिए मरने के लिए उसके लिए झुका हुआ। जबकि नौकरों ने बदबूदार कमरे और गंदे बिस्तर की सफाई शुरू कर दी, यू रॉ ने युआन के साथ बाथरूम में प्रवेश किया। युआन के कपड़े लेने के बाद यू रॉ ने अपने शरीर से अशुद्धियों को कुल्ला करने के लिए शॉवरहेड का इस्तेमाल किया। एक बार ऐसा करने के बाद उसने अपने शरीर को स्क्रब करना शुरू कर दिया, जो अभी भी कुछ सुगंधित शरीर धोने के साथ व्हीलचेयर पर बैठा था।
हालांकि क्योंकि अशुद्धियों से छिद्र काफी मजबूत था, यूआरओ को सड़े हुए गंध से पूरी तरह गायब होने से पहले 3 बार अपने शरीर को धोना और कुल्ला करना पड़ा। मुझे खेद है, युआन चिल्लाया। अब आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने शरीर को सप्ताह में 1 बार सालों में वर्षों से धो रहा हूं, गंध के अलावा ये बहुत अलग नहीं है, यूरो ने उससे कहा। और उसने जारी रखा, मैं केवल इतना ही उम्मीद कर सकता हूं कि यह कुछ भी गंभीर नहीं है और डॉक्टर समझा सकते हैं कि ब्लैक गंध को क्या दिखाया गया है। ये चिपचिपा और तेल की तरह गीली कीचड़ की तरह है, लेकिन मैंने कभी इस तरह कुछ भी नहीं देखा। मुझे भी, युआन ने कहा, जबकि उसके पास एक विचार है कि ब्लैक गन्स क्या है और यह क्यों दिखाई दिया। उन्होंने पुष्टि के बिना उसे यह कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह इस तरह की बात कहने के लिए पागलपन लगेगा। कुछ मिनट बाद, चौथी बार युआन के शरीर को धोने के बाद, यूरो ने कहा, मुझे खुद को कुल्ला करने के लिए एक पल दें। कुछ समय बाद, एक बार यूरो ने उन अशुद्धियों को साफ कर दिया जो उसके शरीर से चिपके हुए थे। उसने युआन के हल्के शरीर को व्हीलचेयर से खींच लिया और उन्हें बड़े पैमाने पर बाथटब में ले जाया जो उनके साथ बाथटब में बैठने से पहले उनके बगल में था। आप अभी कैसा महसूस करते हैं, भाई? क्या ये कहीं भी चोट पहुंचाता है? जबकि आपके शरीर पर कोई चोट नहीं है, मैं अभी भी आपकी हालत के बारे में चिंतित हूं। यूरो ने उससे पीछे से अपनी पीठ को गले लगाते हुए उससे पूछा। नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूं, उसने जल्दी जवाब दिया। हाय, जब मैंने पहली बार आपको उस ब्लैक गंक में डूबा देखा तो मैं लगभग मृत्यु से डर गया, ये सोचकर कि कुछ भयानक हो सकता है कि आपके साथ कुछ भयानक हो सकता है। हालांकि वह अभी भी चिंताओं से मुक्त नहीं थी, क्योंकि उसे अभी भी यह जानने की जरूरत थी कि उसके शरीर ने उस काले गन को क्यों छुट्टी दी। चैप्टर 75। डॉक्टर वांग कुछ मिनटों के लिए बड़े बाथटब में बैठे हुए। यूआरओ ने अचानक युआन के शरीर के बारे में कुछ अलग देखा और उसने पूछने का फैसला किया, क्या ये सिर्फ मुझे है या क्या आप फटकार गए, भाई? क्या आप मुझे सामान्य से अधिक सूप खिला रहे हैं? युआन ने एक परेशान आवाज में जवाब दिया। नहीं, मैं जो कुछ भी पकाया जाता हूं उसे मापता हूं और मुझे आपके भोजन के आकार को बढ़ाने की याद नहीं है। हालांकि आपका शरीर स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में स्पष्ट है और यह बोनी नहीं है। यूरो ने कहा कि उसने अपने नंगे शरीर को एक आश्चर्यजनक रूप से देखा। क्या आप वाकई चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं? मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैं अचानक क्यों उग्र होऊंगा। ऐसा नहीं होता कि मैं और अधिक खा रहा था। युआन ने अचानक अपनी सजा के माध्यम से मिडवे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसने कुछ महसूस किया। यद्यपि उन्हें यूरो द्वारा अधिक खिलाया नहीं गया है, फिर भी उनके भोजन ने हाल ही में बढ़ी है और एक उचित राशि से। असंभव, क्या ये खेल में मेरी खाद्य खपत के कारण हो सकता है? युआन ने खुद को सोचा और उनके संदेह मजबूत हो गए। ठीक है, जब तक आप उस बिंदु पर नहीं बढ़ते हैं जहां मैं अब आपको नहीं ले जा सकता हूं, ये ठीक होना चाहिए, लेकिन मैं अभी भी इसके बारे में डॉक्टर से पूछूंगा, यूरो ने कहा। 10 मिनट बाद एक नौकर ने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी और बाहर से कहा, युवा महिला, डॉक्टर वांग यहाँ है। ठीक है, चलो अब बाहर निकलें, भाई। यूरो ने खड़े होने से पहले अपने शरीर को पीछे से गले लगा लिया, उसे उसके साथ खींच लिया। बाद में कुछ क्षण उन्होंने उन्हें एक विशेष रूप से बने तालिका पर रखा जो टेबल पर कुछ बटन दबाने से पहले बाथटब के बगल में स्थित था। जल्द ही गर्म हवा मेज के किनारों से उड़ने लगी, जल्दी से युआन के शरीर को सुखाने लगी। इस बीच यूरो ने अपने शरीर को एक तौलिया के साथ सूख दिया और पजामा का एक साफ सेट पहना था। एक बार वह पूरी तरह से पहने जाने के बाद उसने अपने कपड़ों के साथ युआन की मदद की। युआन को व्हीलचेयर पर वापस रखने के बाद यूरो ने उसे बाहर और एक और कमरे में ले जाया, जहां एक बूढ़ा आदमी भूरे बालों और एक लंबे दाढ़ी का इंतजार कर रहा था। इतनी देर से डॉक्टर वांग होने के बावजूद यहां आने के लिए धन्यवाद। यूरो ने उसे झुका दिया। इसका भी उल्लेख न करें, यहां तक कि अगर यह मध्यरात्रि में था और मैं पहले से ही सो रहा हूं, तो मैं तुरंत यहां आऊंगा। डॉक्टर वांग हंसे जैसे वह खड़ा हुआ और उनसे चला गया। तो क्या हुआ? तुमने फोन पर बहुत भयानक लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि युवा मास्टर के साथ कुछ होना चाहिए, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक लगता है। डॉक्टर वांग ने अपनी नंगी आंखों के साथ युआन की स्थिति को देखने के बाद कहा। वास्तव में वह मेरी आखिरी यात्रा से भी स्वस्थ दिखता है। ठीक है, आप देखते हैं। यूरो ने स्थिति की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़े। डॉक्टर वांग को काले गन के बारे में बताया जो सड़े हुए अंडे और युआन की तरह गंध किए गए किसी भी तरह से जब वह केवल पूरे वर्षों में हल्का हो रहा है। काले गन जो सड़े हुए अंडे की तरह गंध करते हैं। दिलचस्प। डॉक्टर वांग ने अपनी आंखों को चित्रित करने के लिए बंद कर दिया। चुप्पी के एक पल के बाद उसने बात की, मैंने केवल प्राचीन चिकित्सा पुस्तकों में ऐसी परिस्थितियों के बारे में सुना है, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा है। क्या आपके पास काले बंदूके का नमूना है जो मैं देख सकता हूं? हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। यूरो ने कहा कि वह नमूना के लिए युआन के कमरे में वापस पहुंची। एक बार यूरो कमरे छोड़कर डॉक्टर वांग ने युआन को एक दयालु नजर के साथ देखा। हजारों मरीजों के दसियों में से युआन की हालत एक तरह का था। जबकि उन्होंने इसी तरह की परिस्थितियों वाले मरीजों को देखा है, वे ज्यादातर दुर्घटनाओं के कारण थे या प्राकृतिक पैदा हुई बीमारियों के कारण।
युआन हालांकि न तो बीमार है और न ही घायल, कम से कम दुनिया भर से एक डॉक्टर को कई वर्षों के प्रयास के बाद अपने शरीर के साथ कुछ भी गलत नहीं पाया जा सकता था। यहां तक कि डॉक्टर वांग स्वयं, जिन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से एक के रूप में पहचाना जाता है, को युआन की समस्याओं का स्रोत नहीं मिल सकता है और इस घटना से परेशान था। युवा मास्टर, क्या आपको हाल ही में आपके शरीर के भीतर कोई दर्द या असहज महसूस हुआ है? डॉक्टर वांग ने कुछ समय बाद युआन से पूछा। नहीं, युआन ने कहा। डॉक्टर वांग को उस दर्द के बारे में नहीं बता रहा था जब उसने खेती करने की कोशिश की। दर्द या असुविधा के अलावा अन्य भावनाओं के बारे में क्या? ठीक है, यह अजीब लग सकता है, लेकिन मैं हाल ही में अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं कर सकता था तो मैं अभी चारों ओर कूद जाऊंगा, युआन ने एक बिटरवेट मुस्कान के साथ कहा। ऊर्जा से भरा। डॉक्टर वांग ने वाइड आइज के साथ युआन को देखा। युआन के मुंह से आने वाले ऐसे शब्द सुनने का यह पहली बार है। आपके आहार के बारे में क्या? क्या आपके भोजन हाल ही में बदल गए हैं? डॉक्टर वांग ने फिर पूछा। युआन ने एक श्वास वॉयस में कहा, नहीं, मैं अभी भी सूप के अलावा कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। एक बेहतर अनुभव के लिए कॉम पर जाएं। राशि के बारे में क्या? क्या युवा महिला आपके हिस्से को बढ़ाती है? नहीं, उसने मुझे बताया कि खुद को बहुत पहले नहीं। मैं अब आपकी नारी महसूस करने जा रहा हूँ। डॉक्टर वांग ने फिर अपना हाथ बदल दिया और अपने दालों की जांच करना शुरू कर दिया। बाद में कुछ क्षण डॉक्टर वांग ने अपने बैग से एक स्टेथोस्कोप प्राप्त किया और युआन की दिल की धड़कन सुनना शुरू कर दिया। कितना अजीब। डॉक्टर वांग अचानक एक परेशान आवाज में उभरा। क्या कुछ गलत है? युआन ने उसे एक चिंतित फ्राउन से पूछा। ओह नहीं, वास्तव में यह उसके विपरीत है। डॉक्टर वांग ने एक आश्चर्यजनक आवाज में जवाब दिया और वह जारी रहा, मेरी आंखें गलत नहीं थी, आपकी हालत में वास्तव में हमारे अंतिम चेकअप के बाद से सुधार हुआ है। वास्तव में, युआन एक उत्साहित आवाज में कहा गया। भले ही उनकी बेहतर स्थिति में कुल मिलाकर कोई अर्थ नहीं है और वह अभी भी अपंग हो गया है, फिर भी उसने ये जानकर खुश कर दिया कि वह स्वस्थ हो रहा है, और यह सुनने के बाद युआरयू को भी खुश कर देगा। डॉक्टर वांग चकले हुए, मैं अपने मरीजों से झूठ नहीं बोलूंगा, भले ही यह आखिरी चीज है। कुछ मिनट बाद यू रॉ कमरे में एक छोटे प्लास्टिक के कंटेनर के साथ लौट आए जिसमें थोड़ी सी अशुद्धताएं थीं जिन्हें युआन द्वारा छुट्टी दी गई थी। यह एक खाली गन है जो युवा मास्टर के शरीर से आया था। आकर्षक। डॉक्टर वांग ने बड़ी हित के साथ अशुद्धियों को देखा और उन्होंने जारी रखा, यह गंदे इंजन तेल की नजर में दिखता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? उसने यू रॉ को देखा जो तुरंत संकोचजनक लग रहा था। यू रॉ फिर दरवाजे के साथ नीचे चला गया। ठीक है, आप इसे अभी खोल सकते हैं, यू रॉ ने बाद में उससे कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर वांग ने उसे चौड़ी आंखों के साथ देखा। निश्चित रूप से गंध उतनी ही खराब नहीं है जितनी वे इसे बनाती है ना? अपने घबराहट को निगलने के बाद डॉक्टर वांग ने थोड़ा सा खोला और अंदर काले गंध का त्वरित स्नीफ लिया। तारांकन। डॉक्टर वांग ने बदबू को सुगंधित करने के बाद गले लगाया और तुरंत कंटेनर को फिर से सील कर दिया। लॉर्ड्स, नाम में क्या गड़बड़ था? मेरे पास डॉक्टर के रूप में बेईमानी की गंध के साथ कई अप्रिय अनुभव थे, लेकिन यह अनुभव लगभग असहनीय था। डॉक्टर वांग ने इसे फर्श पर रखने से पहले थरथरा हाथ से कहा, क्योंकि उन्होंने अब कंटेनर को छूने की हिम्मत नहीं की थी। चुप्पी के एक पल के बाद डॉक्टर वांग ने जारी रखा, मुझे नहीं पता कि ब्लैक गन उचित उपकरण के साथ इसे और अधिक बारीकी से जांचने के बिना क्या है, इसलिए मैं इसे अपनी प्रयोगशाला में पहली बार जांचने के लिए लाऊंगा। धन्यवाद डॉक्टर वांग, यू रॉ ने उसे दरवाजे से कहा, अभी भी उससे संपर्क करने की हिम्मत नहीं है। वैसे भी मैंने युवा मास्टर के शरीर की जांच की है और इस तथ्य को छोड़कर उनके बारे में कुछ भी गलत या अलग नहीं पाया जा सकता है कि उसका शरीर पहले से थोड़ा स्वस्थ है। डॉक्टर वांग ने यूआरओ को परिणामों का एक संक्षिप्त विवरण दिया। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं डॉक्टर वांग? यू रॉ ने उसे सुखद आश्चर्यजनक रूप से देखा। हाँ, तो आपको इस घटना के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि उस काले गन की पहचान किए बिना मैं आपको एक स्पष्ट जवाब देने की हिम्मत नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं पहले से ही परिणाम से संतुष्ट हूँ, यू रॉ ने अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। क्या तुमने सुना भाई, आप स्वस्थ हो रहे हैं? हाँ, मैंने सुना, युआन ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। वैसे भी चूंकि ब्लैक गन की जांच करने से पहले हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, मैं अब अपनी छुट्टी ले जाऊंगा। यद्यपि आपको युवा मास्टर पर नजर रखना चाहिए, बस कुछ और होता है, और यदि ऐसा होता है तो मुझे कॉल करना सुनिश्चित करें और मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं करूंगा। फिर से धन्यवाद डॉक्टर वांग, यू रॉ ने उसे छोड़ दिया जैसे उसे झुका दिया। हाँ, मैं आपसे ईर्ष्यापूर्ण हूँ युवा मास्टर। अगर केवल मेरी देखभाल करने वाली बहन थी तो हर दिन मेरी देखभाल करने के लिए। डॉक्टर वांग जोर से हंसे क्योंकि वह अपनी दृष्टि से गायब हो गया। एक बार डॉक्टर वांग छोड़कर यू रॉ ने युआन से कहा, भाई आज रात एक साथ सोते हैं। नौकरियां अभी भी आपके कमरे की सफाई कर रही हैं, और डॉक्टर वांग की तरह बस ने कहा, मुझे आप पर नजर रखने की जरूरत है।
युआन ने कहा, ठीक है, मैं आज रात आपकी देखभाल में रहूंगा। कुछ मिनट बाद एक बार युआन के साथ अपने कमरे में लौट आए। उसने अचानक कहा, ओह ठीक है, आपने अभी भी इस घटना के कारण खाया नहीं है। मैं ठीक हूँ भाई। युआन को उसके बिस्तर पर ले जाने के बाद यूरो के लिए रात का खाना तैयार करने के लिए रसोई में गायब हो गया। अब मैं अकेला हूँ, चलो फिर से खेती करने का प्रयास करें। भले ही यह नरक की तरह दर्द होता है, दर्द धीरे धीरे उतना ही कम करता है जितना मैं खेती करने की कोशिश करता हूँ, युआन ने अंदरूनी रूप से कहा, क्योंकि उसने दर्द के लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार किया था। कुछ समय बाद युआन ने गहरी सांस ली और अपने सिर में खेती की तकनीक को पढ़ना शुरू कर दिया। अध्याय 76 दर्द के अलावा कुछ भी नहीं लग रहा है। आउच। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बकवास। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एस बड़ी ई के। युआन ने उस तीव्र दर्द को सहन करते हुए खेती करने की कोशिश कर रहे लगभग आधे घंटे बिताए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दर्द के अलावा कुछ भी नहीं और कोई प्रगति नहीं हुई। क्यों? स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया होने पर मैं क्यों खेती नहीं कर सकता? हर बार मुझे लगता है कि मैं एक सफलता के करीब हूं, दर्द तुरंत मेरी सफलता में बाधा डालता है। युआन अंदरूनी रूप से चिल्लाया। मुझे लगता है कि मुझे जियोहुआ से पूछना होगा और देखें कि क्या वह इस बारे में कुछ जानता है। एक बार यूरो रात्रि में कुछ मिनट बाद रात के खाने के साथ कमरे में लौट आया। युआन ने खाने के समय के लिए खेती रोकने का फैसला किया। कुछ समय बाद यूरो ने उससे कहा, भाई आप आगे बढ़ सकते हैं और पहले सो सकते हैं। मैं इंटरनेट पर सर्फ करने जा रहा हूं कि क्या कुछ भी है जो हम कल एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, शुभ रात्रि युआन ने उससे कहा। शुभ रात्रि भाई। बिस्तर में युआन को टक करने के बाद यूरो अपने कंप्यूटर पर गए और इंटरनेट सर्फिंग शुरू कर दिया, और हमेशा की तरह वह मंचों को देखने के लिए चला गया कि क्या कुछ भी नया या महत्वपूर्ण था जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए। खिलाड़ी युआन ने फिर से सुर्खियों को बनाया। उसने इस बार क्या किया? यूरो ने उन पदों को देखा जो गर्म चिन्हित थे और जल्दी से लिंक पर क्लिक किए गए थे। प्लेयर युआन एक स्वर्ग रैंक तकनीक सीखने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। खिलाड़ी युआन ने अपनी पागल प्रगति की गति के साथ फिर से दुनिया को झटका दिया। बस खिलाड़ी युआन इन उच्च रैंकिंग तकनीकों का युआन कैसे है, पता लगाने के लिए यहां क्लिक करें। तो खिलाड़ी युआन में अब एक दिव्य रैंक तकनीक और स्वर्ग रैंक तकनीक है, जबकि बाकी हम अभी भी प्राणघातक रैंक तकनीकों के साथ चल रहे हैं। यूरो ने अपना सिर हिला दिया। ये खिलाड़ी युआन बस बहुत ही अद्भुत और अवांछनीय है। वह ऐसे परिणामों को कैसे प्राप्त कर सकता है? वह दूसरों से अलग तरीके से क्या कर रहा है? क्या वह वास्तव में एक असली खिलाड़ी भी है? क्या होगा यदि खिलाड़ी युआन वास्तव में एक व्यवस्थापक हर किसी के साथ खराब हो रहा है? यह खिलाड़ी युआन एक धोखेबाज होने की तुलना में अधिक प्रशंसनीय लग रहा था। खिलाड़ी युआन के बारे में सभी नए फोरम धागे को पढ़ने के बाद यूआरओयू ने किसी कारण से अपने भाई को देखने के लिए बारी करने का फैसला किया, जो पहले से ही अपने बिस्तर पर सो रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक अच्छे पल के लिए विचार करने के बाद वह इंटरनेट पर लौट आए और धन लीडरबोर्ड की खोज की। क्या धन लीडरबोर्ड पर पहले से ही बहुत से लोग हैं? यूरो ने कम लेकिन हैरान आवाज में कहा। यह केवल कुछ दिन हो गया है क्योंकि धन लीडरबोर्ड खिलाड़ी युआन द्वारा अनलॉक किए गए थे और दुनिया भर के सभी हजारों खिलाड़ी पहले से ही 1 लाख से अधिक सोने के लिए 1 लाख खिलाड़ी थे। जाहिर है ये 1000 लोग आपके नियमित खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन दुनिया के कुछ सबसे धनी खिलाड़ी थे जिन्होंने वास्तविक दुनिया के व्यापार के माध्यम से अन्य खिलाड़ियों से सोने के सिक्कों को खरीदने के लिए अपनी संपत्ति का लाभ उठाया था, इसलिए वे धन लीडरबोर्ड पर जा सकते हैं। चलो देखते हैं कि क्या मैं अपने भाई का नाम यहां पा सकता हूं। यूरो ने हजारों नामों के माध्यम से स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। आखिरकार यदि युआन आसानी से 431,000 सोने के सिक्कों को बाहर निकाल सकता है और उसे पलक झुकाए बिना उसे खर्च कर सकता है, तो वह धन लीडरबोर्ड पर होना चाहिए। हालांकि यूरो सूची के बहुत नीचे तक स्क्रॉल करने के बाद भी धन लीडरबोर्ड पर यूटिया नाम नहीं ढूंढ पाए, जो बहुत आश्चर्यजनक नहीं था क्योंकि वह पहले से ही आधा मिलियन खर्च करेगा और इससे उन्हें धन लीडरबोर्ड से हटा दिया जा सकता था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, ऑनलाइन खेती में भाई टिया का नाम क्या है? मुझे उससे कभी पूछना नहीं मिला। उसने इस एहसास के बाद खुद को सोचा, जो भी हो मैं कल उससे पूछूंगा। यूरो फोरम में लौटने से पहले चिल्लाए, जहां उन्होंने घटनाक्रम खंड में नेविगेट किया। एक बार वह घटनाक्रम खंड में थी जहां पूरी तरह से खेती के खिलाड़ी योगदान अंक के लिए दूसरों को अतीत और चल रही घटनाओं के साथ अपने अनुभव को साझा करते हैं, जो वे सोने के सिक्कों के लिए गंध कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि वसंत शहर के पास कोई चल रही घटनाएं हैं या नहीं। हम एक साथ भाग ले सकते हैं। यूरो खोज बार में स्प्रिंग सिटी टाइप करने के लिए आगे बढ़े। सचमुच 1 सेकंड बाद वसंत शहर का उल्लेख करने वाले 10 से अधिक पृष्ठ उसके सामने थे। हम इनमें से अधिकांश पहले ही समाप्त हो चुके हैं। ओह, यह क्या है? वसंत शहर में कल एक प्रमुख घटना होगी जहां शहर के भगवान हुआन परिवार ड्रैगन सार मंदिर के लिए एक शिष्य भर्ती परीक्षा की मेजबानी करेगा, जो खेती की दुनिया में एक बहुत ही प्रमुख संप्रदाय है। केवल तृतीय स्तर की भावना अप्रेंटिस दायरे से ऊपर ही शामिल हो सकते हैं।
ड्रैगन सार मंदिर। भर्ती शिष्य। यू रो ने अपनी भौहें उठाई। उसके बाद उसने अपने वेब ब्राउजर पर एक नया टैब खोला और सांप्रदायिक शब्द को देखा। चलो देखते हैं। संप्रदायों एक संगठन है जो खेती और मार्शल आर्ट्स के अभ्यास के लिए समर्पित संगठन है। एक संप्रदाय से शिष्य संप्रदाय के बुजुर्गों से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और अपनी खेती की सहायता के लिए संप्रदाय से मूल्यवान पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे तो वे मूल रूप से किसानों के लिए स्कूल है। यू रो फिर युवान को फिर से देखने के लिए बदल गया, खुद को सोचने के लिए। अगर मुझे सही याद है तो भाई ने हमेशा स्कूल के जीवन का अनुभव करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। भले ही वह इस दुनिया में ऐसा नहीं कर सकता, फिर भी वह निश्चित रूप से खेती की दुनिया में कर सकता है। यद्यपि यह हमारे स्कूलों से अलग होगा, ये कुछ भी नहीं से बेहतर है। अच्छा, ये तय है। हम इस संप्रदाय को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और किसानों के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। यू रो ने अपने चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ खुद को सिर हिलाया। कुछ और मिनटों के लिए इंटरनेट के चारों ओर देखने के बाद यू रो भी बिस्तर पर चले गए, लेकिन चूंकि युवान अपने शरीर को महसूस नहीं कर सकता और उसका शरीर खुद को काफी नाजुक है, उसे एक छोटी दीवार बनाने के लिए एक सुरक्षित दूरी रखने के लिए और कुछ ही दीवार बनाने के लिए कुछ पैडिंग रखना होगा, क्योंकि वह विनाशकारी होगी। यदि वह विनाशकारी होगी, गलती से उसमें लुढ़का और उसके शरीर को घायल कर दिया। एक बार उसने अपनी आंखें बंद कर दी, यू रो जल्दी ही सो गया। यू रो सुबह सुबह हमेशा के रूप में अपने पियानो सबक के लिए खुद को तैयार करने से पहले खुद को साफ करने के लिए जाग गया। एक बार उसकी सुबह के सबक हो जाने के बाद यू रो युवान के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए चला गया। गुड मॉर्निंग यू रो, युवान ने उसे बधाई दी कि जब वह अपने हाथों में भोजन के साथ कमरे में लौट आए। गुड मॉर्निंग भाई, यह मेरे अपने कमरे में आपको नमस्कार करने के लिए अजीब लगता है, उसने चकित किया। युवान के चेहरे को धोने और अपने दांतों को ब्रश करने के बाद यू रो ने उसे चिकन सूप खिलाया। भाई, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए, उसने उनसे कहा कि उसने उसे खिलाया क्योंकि उसने उसे खिलाया। आप क्या करना चाहते हैं? आप हमेशा स्कूल का अनुभव करना चाहते हैं, सही। खैर, इन स्थानों को ऑनलाइन खेती के भीतर संप्रदाय के रूप में जाना जाता है और वे मूल रूप से किसानों के लिए स्कूल है। मुझे पता है कि वे वही नहीं है, लेकिन यह आपके लिए अभी स्कूल का अनुभव करने का एकमात्र तरीका है। संप्रदाय, क्या एक संयोग? मैं ये भी पूछने वाला था कि क्या आप मेरे साथ एक में शामिल होना चाहते हैं? युवान ने एक हैरान आवाज में कहा। वास्तव में, तो क्या हम एक में शामिल होना चाहिए? उसने पूछा। बेशक, बढ़िया, तब हमें स्प्रिंग सिटी में घटना में भाग लेना चाहिए। यू रो ने उससे कहा। घटना? क्या घटना? वसंत शहर में एक घटना है जहां शहर के भगवान हुआन परिवार ड्रैगन सार मंदिर के लिए शिष्यों की भर्ती करेंगे। अगर हम इस परीक्षा को पारित करते हैं तो हमें इस संप्रदाय में शामिल होने में सक्षम होना चाहिए। हुआन परिवार और ड्रैगन सार मंदिर। यदि युवान अभी देख सकता है तो वह आश्चर्य से भरे हुए चौड़ी आंखों के साथ यूरोप पर घूर रहेगा। क्या एक संयोग है? न केवल उन्होंने भविष्य में ड्रैगन सार मंदिर में शामिल होने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें हुआन परिवार भी पता था। युवान ने कहा, ठीक है, यह अच्छा लगता है। फिर यह तय है। एक और बात भाई, आपका कमरा अभी भी नौकरानी से साफ किया जा रहा है, इसलिए आप आज मेरे बगल में खेलेंगे। ओह, मैं भूल गया, आपका गेमिंग हेलमेट भी उस काले गंक में डूबा हुआ था और कल रात कचरे में फेंक दिया गया था, इसलिए हमें आपको एक नया प्राप्त करना होगा। क्या उन्होंने मेरे गेमिंग हेलमेट को फेंक दिया? मेरे खाते के बारे में क्या? मुझे मत बताओ, मुझे एक नया खाता बनाना होगा। आपको उस हेलमेट को पुनर्प्राप्त करना होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना बुरा लगता है। युवान जोर से रोया, उसकी आवाज आतंक से भरा। वह कल्पना नहीं कर सकता कि अगर वह वास्तव में इस वजह से एक नया खाता बनाना है तो वह क्या करेगा। जियो हुआ का क्या होगा, जो अभी भी हार के अंदर है? क्या वह हमेशा के लिए रहती? ये भी सोचने के लिए डरावना है। घबराहट भाई की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप भूल गए? आप केवल एक खाता और एक वर्ण हो सकते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गेमिंग हेलमेट को कितनी बार बदलते हैं, फिर भी आप अपने चरित्र को चलाने में सक्षम होंगे। ओह, ठीक है, मैं वास्तव में उस बारे में भूल गया। युवान ने राहत में आहों से पहले कम आवाज में कहा। वैसे भी मैं किसी को अभी एक खरीदने के लिए कहूंगा। यू रो ने एक नौकरानी को युवान के लिए एक और कंसोल खरीदने के लिए बताने के लिए कमरे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे बाद नौकरानी एक ब्रांड नए गेमिंग हेलमेट के साथ यूरो को लौट आए। एक बार सब कुछ तैयार हो जाने के बाद यू रो और युवान दोनों ने अपने सिर पर गेमिंग हेलमेट के साथ एक ही बिस्तर पर रखा था। मैं तुम्हें अंदर देखूंगा भाई, यू रो ने अपने हेलमेट पर पावर बटन दबाए जाने से पहले युवान से कहा, उसे अपने अंदर जाने से पहले गेम में भेज दिया। आपका स्वागत है भाई यूटिया। जियो हुआ ने लॉग ऑन करने के बाद हार को 1 सेकंड छोड़ दिया। जियो हुआ, भगवान का शुक्र है कि आप उस हार के अंदर फंस नहीं होंगे। उसने अपने प्यारे चेहरे को देखने के बाद फिर से चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि जियो हुआ ने केवल उसके चेहरे पर एक स्पष्ट रूप से उसे देखा। वह हमेशा के लिए हार के अंदर क्यों फंस जाएगी। अध्याय 77 ड्रैगन सार मंदिर परीक्षा टोकन। यूरो युवान के बाद कुछ क्षण खेल में प्रवेश किया।
क्या हम सभी इस परीक्षा को लेने के लिए तैयार हैं? यू रॉ ने उनसे पूछा। परीक्षा। जियो हुआ ने युआन को देखा क्योंकि उसे पता नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। युआन ने जियो हुआ को आज के लिए अपनी योजना और ड्रैगन सार मंदिर के लिए शिष्य बनने के लिए इस परीक्षा में भाग लेने के लिए कैसे कहा। भाई टिया ड्रैगन सार मंदिर के लिए एक शिष्य बनने जा रही है, लेकिन एक दुष्ट खेती के रूप में रहने के लिए यह आपके लिए और अधिक कुशल होगा और एक संप्रदाय में शामिल होने की तुलना में जंगल में संसाधनों को ढूंढे क्योंकि आपको हजारों शिष्यों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना होगा संसाधनों के लिए। संप्रदाय और आपके द्वारा प्राप्त संसाधन बहुत मूल्यवान नहीं है। जियो हुआ ने उससे कहा, अपने उद्देश्य को काफी परेशान और अनावश्यक खोज रहा है। मुझे पता है कि आपका क्या मतलब है, लेकिन मैं संसाधनों के लिए शिष्य नहीं बन रहा हूँ। इसके बजाय मैं एक किसान के रूप में जीवन का अनुभव करना चाहता हूँ और देखता हूँ कि अन्य किसान कैसे रहते हैं। अगर मैं एक किसान के रूप में मजबूत बनने जा रहा हूँ तो मुझे उनके बारे में और जानना चाहिए, है ना? युआन ने उससे कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियो हुआ ने अपनी प्रतिक्रिया सुनने के बाद चुप हो गया। दरअसल युआन को किसानों और खेती की दुनिया की बेहतर समझ की जरूरत थी क्योंकि वह इस संबंध में काफी बेवकूफ था। कुछ समय बाद युआन और जियो हुआ ने यू रॉ के नेतृत्व में इस परीक्षा स्थल की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही वे चल रहे थे, युआन ने जियो हुआ से पूछा, जियो हुआ, क्या मैं आपको खेती के बारे में कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मुझे कुछ सलाह चाहिए। यह क्या है, भाई टिया? उसने उसे देखा। अधिक के लिए पर जाएं। भविष्यकाल। क्या आप जानते हैं कि जब वे खेती करने की कोशिश करते हैं तो कोई अपने शरीर में दर्द क्यों महसूस कर सकता है? ये सुइयों द्वारा मारा जा रहा है। युआन के शब्दों को सुनकर जियो हुआ ने तुरंत अपने चेहरे पर एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ फेंक दिया। भाई टिया, क्या आप खेती करते समय दर्द महसूस कर रहे हैं? उसने उससे पूछा, चिंता करते हुए कि यह बहुत सारे राक्षस कोर खाने से दुष्प्रभाव हो सकता है। नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ। उसने जल्दी ही अपने सिर को हिला दिया। ठीक है, कुछ कारण है कि क्यों खेती के दौरान दर्द महसूस करेगा, और उन्होंने कहा, और उनमें से एक बस इतना ही है क्योंकि उनके मेरिडियन अशुद्धियों या अन्य अप्राकृतिक चीजों से अवरुद्ध है। एक और आम कारण मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अगर एक है क्षतिग्रस्त मेरिडियन, वे उन्हें ठीक करने तक खेती करने में सक्षम नहीं होंगे। एक सामान्य व्यक्ति के बारे में क्या है जो पहली बार खेती करने की कोशिश कर रहा है? जब वे खेती करने की कोशिश करते हैं तो उनका शरीर गहन दर्द महसूस करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वे प्रगति कर रहे हैं, जैसे वे उनकी सफलता के करीब आ रहे हैं। किसी की परिस्थितियां इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई टिया। अगर उनके शरीर को खेती करने की कोशिश करते समय दर्द का अनुभव होता है तो उनके मेरिडियन या शरीर के साथ कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, जियो हुआ ने कहा। फिर उस तरह की समस्या के साथ मदद करने के लिए कोई तरीका है? युआन ने पूछा। हाँ, ऐसे खजाने हैं जो किसी के मेरिडियन को साफ करते हैं, जो उन्हें स्वस्थ स्थिति में भी बहाल करते हैं। अगर किसी को एक किसान बनने की कोशिश में परेशानी हो रही है तो ऐसे खजाने भी हैं जो उनकी सफलता के साथ मजबूर हो सकते हैं। हालांकि दवाइयों और खजाने के बाद से एक को प्रभावित कर सकते हैं कि मेरिडियन बहुत मूल्यवान है, ज्यादातर लोग उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। जियो हुआ ने फिर जारी रखा, वास्तव में भाई टिया के कब्जे में 7 रंगीन जड़ी बूटी कई गोली व्यंजनों में एक महत्वपूर्ण घटक है जो किसी के मेरिडियन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए यह इतनी मांग और मूल्यवान क्यों है? 7 रंगीन जड़ी बूटी। युआन ने सोचा कि क्या वह असली दुनिया में खेती करने में सक्षम होगा यदि वह इन खजाने का उपभोग करता है जो अपने मेरिडियन को ठीक कर सकता है। आधे घंटे के लिए बड़े शहर के आसपास घूमने के बाद युआन और अन्य अंततः परीक्षा के स्थान पर पहुंचे, और वे बड़ी सभा के कारण इसे बहुत दूर से दूर करने में सक्षम थे जो पहले से मौजूद थे। मैं ड्रैगन सार मंदिर में शामिल होने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अब आप किस खेती का स्तर है? मैं सिर्फ 5वें स्तर की भावना अप्रेंटिस तक पहुंच गया। हाँ, क्योंकि मेरे पास खेलने के लिए ज्यादा समय नहीं है, मैं केवल आज 3रे स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा। आपको क्या लगता है कि परीक्षा कैसी दिखती है? कौन जानता है, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। मैं न तो वहां भीड़ के भीतर लोगों का एक अच्छा हिस्सा प्रतीत होता था जो खिलाड़ी थे, और वे सभी उत्साह से भरे हुए थे क्योंकि वे परीक्षा शुरू करने के लिए इंतजार कर रहे थे। वाह, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, युआन ने वहां लोगों के समुद्र को देखने के बाद कहा। यही उम्मीद है, क्योंकि ड्रैगन सार मंदिर एक प्रसिद्ध संप्रदाय है और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अभी भी एक संप्रदाय में शामिल नहीं हुए हैं। यू रॉ ने उससे कहा। एक बार जब वे क्षेत्र के करीब आ गए तो युआन ने हुआन परिवार के लिए चारों ओर देखा। मैं हुआन वुहान या उसके पिता को नहीं देखता। क्या वे यहाँ बाद में आ रहे हैं? युआन खुद को आश्चर्य हुआ जब वह कहीं भी अपने आंकड़े नहीं देख सका। कुछ मिनटों के लिए चारों ओर खड़े होने के बाद समान कपड़े पहनने वाले व्यक्तियों के एक समूह ने इस क्षेत्र से संपर्क किया। यदि आप ड्रैगन सार मंदिर के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ हैं, तो यहाँ एक फाइल लाइन बनाएं। छोटे समूह के सामने वाला व्यक्ति, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, एक असभ्य चेहरे के साथ जोर से चिल्लाया। बहुत जल्दी भीड़ चारों ओर स्क्रैम्बलिंग शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद युआन और यू रॉ ने लाइन के बीच में कहीं भी एक जगह सुरक्षित करने में कामयाब रहे, लेकिन वे अभी भी कम से कम 100 लोगों के पीछे थे।
एक बार जब पूरे क्षेत्र के चारों ओर घूमने वाली एक व्यवस्थित रेखा थी, तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जोर से बात की, मैं बड़े पैमाने पर कांग हूँ, ड्रैगन सार मंदिर के बाहरी शिष्यों के लिए एक संप्रदाय का गीत, और मैं आज यहाँ आने के लिए संभावित नए शिष्यों को देखने के लिए हूँ। संप्रदाय, ये सिर्फ ये देखने के लिए प्रारंभिक परीक्षा है कि क्या आप वास्तविक परीक्षा लेने के लिए योग्य हैं, तो आप इस परीक्षा को पारित करने के लिए शिष्य नहीं बनेंगे। एक बार जब आप इस परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, तो आप सीधे ड्रैगन सार मंदिर में भाग लेने में सक्षम होंगे। ओह, तो हम इस जगह का अनुभव करने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही हम इसे पास कर सकें। यू रॉ ने चिल्लाया, और उसने जारी रखा, मेरे पास उस दिन भी स्कूल है, इसलिए मैं वास्तविक परीक्षा को याद कर दूंगा। युआन ने कहा, यहाँ तक कि अगर हम आज नहीं जा सकते हैं, तो हम इसे फिर से खेल सकते हैं। मैं तुम्हारे बिना संप्रदाय में शामिल नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बोझ नहीं बनना चाहता, भाई। मेरा खेल कार्यक्रम बहुत सीमित है, इसलिए मैं आपके साथ भी अक्सर नहीं खेल पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बिना भी शिष्य के रूप में संप्रदाय का अनुभव करें। क्या आप निश्चित हैं? युआन ने उसे अपने चेहरे पर एक मामूली फ्राउन के साथ पूछा। बेशक, मैं तुम्हारे लिए संप्रदाय में शामिल होना चाहता था, भाई। यदि आप मेरे कारण संप्रदाय में शामिल नहीं होते हैं, तो मैं इसके बारे में बेहद दोषी महसूस करूंगा, क्योंकि यह मेरे इरादों के विपरीत है। यू रॉ ने उससे कहा। चुप्पी के एक पल के बाद युआन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। यह अच्छा है। यू रॉ मुस्कुराया। एक बार जब मैं एक शिष्य बन जाता हूं, तो शायद मैं उन्हें आपके लिए अपवाद बनाने के लिए कह सकता हूं, इसलिए आप परीक्षा के बिना भी एक शिष्य बनने में सक्षम होंगे। युआन ने फिर उससे कहा, जब तक आप संप्रदाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बन जाते, मुझे नहीं लगता कि वे उस तरह के अपवाद को बनाएंगे। यू रॉ ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई टिया निश्चित रूप से किसी भी समय एक प्रसिद्ध शिष्य बन जाएंगी, जियो हुआ ने उससे कहा। युआन की प्रतिभा के साथ वह आसानी से ड्रैगन सार मंदिर के लिए एक मूल शिष्य बन सकता है। क्या ऐसा है? यू रॉ ने सोचा, ये सोचकर कि उसका आत्मविश्वास कहां से आ रहा था। जबकि उसके भाई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो सकते हैं, खेती की दुनिया में अनगिनत प्रतिभाएं हैं, और ड्रैगन सार मंदिर जैसे प्रमुख स्थान में निश्चित रूप से कुछ प्रतिभाशाली होंगे जो युआन प्रतिद्वंद्वी कर सकते हैं, है ना? आखिरकार एक कहावत है, हमेशा से बेहतर कोई है। आधे घंटे तक लाइन में खड़े होने के बाद यह अंततः परीक्षा लेने के लिए युआन की बारी थी। नाम? बुजुर्ग कंग ने युआन से बिना देखे युआन से पूछा, अपने हाथों में क्लिपबोर्ड पर अपनी खुद की नजर रखी। यूटिया, उन्होंने कहा, आपकी खेती का स्तर और उम्र क्या है? फिर बड़े कांग ने एक अनिच्छुक स्वर में पूछा, लगभग जैसे वह वहां नहीं होना चाहता था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युआन तुरंत हिचकिचाया। F5वें स्तर की भावना प्रशिक्षु, 18 साल की उम्र, उसने झूठ बोलने का फैसला किया। 5वां स्तर की भावना प्रशिक्षु। यू रॉ ने उसे उठी भौहें और एक संदिग्ध नजर के साथ देखा। यद्यपि वह अपनी खेती के स्तर को नहीं देख सकती है, निश्चित रूप से वह 5वें स्तर की भावना अप्रेंटिस से ऊपर होना चाहिए, है ना? आखिरकार वह आसानी से एक ही स्तर पर 4 खिलाड़ियों को पराजित करेगा। यूटिया, 5वें स्तर की भावना अप्रेंटिस, 18 साल की उम्र। एल्डर कांग ने क्लिपबोर्ड पर अपना नाम और उम्र लिखी बिना भी उसे देखे बिना। मेरे पीछे अपने हाथों को मेरे पीछे रखें। अगर यह हरा चमकता है तो आप पास करते हैं। अगला, युआन ने चिल्लाया और क्रिस्टल बॉल को छूने के लिए चला गया, जो कि कुन के साथ आने वाले शिष्यों द्वारा प्रबंधित किया गया था। बाद में कुछ क्षण क्रिस्टल बॉल ने एक उज्ज्वल हरा चमक लिया। बधाई हो, आप पास करते हैं। इस टोकन को ले लो। आपको वास्तविक परीक्षा के लिए इसकी आवश्यकता होगी। इसके बिना आप परीक्षा में भाग लेने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए इसे न खोएं। शिष्य ने उसे एक छोटा जेड टोकन सौंपने से पहले युआन से कहा, आपने ड्रैगन सार मंदिर परीक्षा टोकन। धन्यवाद, युआन ने दूसरों के साथ जगह छोड़ने से पहले उन्हें कहा। आप परीक्षा नहीं ले रहे हैं, जियो हुआ? यू रॉ ने बाद में उससे पूछा। नहीं, जियो हुआ ने अपना सिर हिला दिया। अध्याय 78 ध्यान का केंद्र क्यों नहीं? क्या आप भाई टिया के साथ संप्रदाय नहीं जा रहे हैं? यू रॉ ने अपनी भौहें उठाई। जियो हुआ ने भाई टिया का पालन किया जहां भी वह जाता है। उसने जल्दी से सिर हिलाया। यदि आप शिष्य नहीं हैं तो आप मेरे भाई को संप्रदाय में कैसे करेंगे? यू रॉ ने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, जियो हुआ एक नौकर के रूप में भाई टियान का पालन कर सकता है, क्योंकि शिष्यों को उनके साथ नौकर रखने की अनुमति है। एस नौकर? यू रॉ ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। हालांकि जियो हुआ ने खुद को एक नौकर कहा, यू रॉ ने पालतू प्रणाली के बारे में नहीं सोचा और अपने शब्दों को सचमुच एक नौकर के रूप में अपने यू परिवार के घर में नौकरानी की तरह ले लिया। वैसे अब हमें क्या करना चाहिए कि हम तुरंत संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकते हैं? क्या हमें सिर्फ क्वेस्ट करने के लिए वापस आ जाना चाहिए? युआन ने एक पल बाद पूछा। मैं उस तकनीक को सीखना चाहता हूं जिसे हमने अभी खरीदा है, लेकिन मैं इस पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता हूं। यू रॉ ने चिल्लाया। ठीक है भाई। यू रॉ ने एक पल बाद में सिर हिलाया। जियो हुआ, क्या आप एक अच्छी जगह के बारे में जानते हैं जहां वह चुपचाप अभ्यास कर सकती है? क्या हमें किसानों के स्वर्ग में वापस जाना चाहिए?
युआन ने उससे पूछने का फैसला किया। नहीं, सीखने की तकनीक के लिए बेहतर जगहें हैं, उसने कहा। बस इस तरह ही गठन है जो आपकी खेती की गति को तेज कर सकते हैं, ऐसे गठन भी हैं जो आपकी समझ में मदद कर सकते हैं। हालांकि ये वास्तव में किसी की समझ कौशल को बढ़ावा नहीं देता है, केवल एक ऐसा वातावरण बनाए जहां कोई भी अधिक आसान ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह तकनीक सीखने के लिए सही जगह की तरह लगता है। इस जगह को क्या कहा जाता है? यू रो ने अपनी आवाज में उत्साह से बात की। शांति का पगोडा, जियो हुआ ने कहा। शांति का पगोडा? मुझे नहीं लगता कि इस शहर में उस नाम के साथ एक इमारत है। यू रो ने कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वसंत शहर में कोई नहीं है। यदि आप उस स्थान पर जाना चाहते हैं तो प्रकृति शहर में से एक है जो लगभग 100 मील दूर है। 1000 मील। ये हमें वहां पहुंचने में दिन लगेगा, यू रो ने कहा। जियो हुआ ने कहा, अगर हम वहां उड़ते हैं तो इसमें केवल कुछ घंटे लगेंगे। एफ मक्खी। यू रो ने उसे चौड़ी आंखों के साथ आश्चर्य से भरे हुए देखा। जियो हुआ ने हवा में उतरने से पहले उसके चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। वाई, तुम सच में उड़ रहे हो? यू रो फिर युआन को देखने के लिए बदल गया और उससे पूछा, क्या आप इस बारे में जानते थे? एचएम, बहुत ज्यादा। युआन ने सिर हिलाया। फिर वह जारी रहा, लेकिन हम उसे कैसे हमारे साथ ले जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि वह आपकी मदद से भी उड़ान तलवार का उपयोग कर सकती है। जियो हुआ ने कहा, भाई टिया उसे ले जा सकती है। मुझे लगता है कि काम कर सकता है, युआन चिल्लाया। उसके बाद उसने उड़ान तलवार को पुनः प्राप्त किया और जियो हुआ के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ इसका समर्थन करने के लिए इंतजार किया। युआन ने कहा, मैं अब तुम्हें ले जा रहा हूं, यूरू। युआन ने कहा कि उन्होंने यूरो के पूरे शरीर को आसानी से उठा लिया। बी भाई, युआन के चेहरे को तुरंत अपनी राजकुमारी शैली ले गई जब यूरो का चेहरा तुरंत लाली से बह गया। अभी भी पकड़ो, यूरो, युआन ने उससे कहा क्योंकि वह उड़ने वाली तलवार पर कूद गया। यह थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे प्रबंधित करना चाहिए, युआन ने खुद को सोचा क्योंकि उन्होंने अपनी शेष राशि और मुद्रा समायोजित की थी। क्या हम जाने के लिए तैयार हैं, भाई टिया? जियो हुआ ने उससे पूछा। हाँ, आगे बढ़ो, लेकिन बहुत तेजी से मत जाओ, युआन ने सिर हिलाया। एक पल बाद में जियो हुआ उड़ते हुए उज्ज्वल आकाश की ओर उड़ गया। देखो अमरो, पैदल चलने वालों ने अपने चेहरे पर भय के साथ अपने गायब आकृति की ओर इशारा किया और खिलाड़ियों को घबराए हुए दिखने के साथ देखा। उम्मीद है कि वे भविष्य में ऐसा करने में सक्षम होंगे। आहा, यू रो ने अपनी आंखों के साथ चिल्लाया जब वे अचानक आगे बढ़ने लगे। उन्हें बाद में कई क्षणों को खोलने की हिम्मत न करें और उसकी बाहों को कसकर युआन की गर्दन के चारों ओर लपेटा गया था। क्या तुम ठीक हो, यूरू? युआन ने उसे अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ पूछा। आप नहीं गिरेंगे, इसलिए चिंता न करें। हालांकि यूरो अभी भी कई मिनट बाद उसकी आंखें खोलने से इनकार कर दिया जब वह अंततः हवा में उड़ने की भावना के लिए उपयोग कर रही थी, लेकिन उसकी पतली बाहों ने युआन की गर्दन को कसकर गले लगा लिया। अधिक के लिए lightnovelpub.com वाह पर जाएं। यूरो ने अपनी आंखों के साथ उत्तीर्ण दृश्यों को देखा। तुम क्या सोचते हो, यूरू? ये दुनिया सुंदर नहीं है? युआन ने एक पल बाद में पूछा। हाँ, यूरो ने कहा। कुछ ही मिनटों के लिए दृश्यों को देखने के बाद यूरो युआन को देखने के लिए बदल गया, जिसने अपने सुंदर चेहरे पर एक सौम्य मुस्कुराहट आयोजित की क्योंकि उसने उसे किसी तरह के राजकुमार की तरह ले जाया और यूरो की नजर अगले कुछ मिनटों के लिए अपने चेहरे पर रहेगी। एचएम, क्या बात है? युआन ने उसे देखा और यह महसूस करने के बाद कहा कि वह उस पर तीव्रता से घूर रही थी। एन कुछ भी नहीं है, यूरो ने तुरंत एक चौंकाने वाली आवाज में कहा, उसके दिल की दर के बाद आसमान छोड़े। असल में मैं जियो हुआ के बारे में पूछना चाहता था। वह कैसे उड़ सकती है? वह किस खेती पर है? ओह, आत्मा राजा, युआन ने एक अजीब स्वर में जवाब दिया। आत्मा राजा, क्या खेती का स्तर है? यूरो ने एक परेशान तरीके से अपनी भौहें उठाई। अधिक के लिए lightnovelpub.com पर जाएं। मुझे लगता है कि यह आत्मा प्रशिक्षु दायरे के ऊपर 5 क्षेत्रों की तरह है। रुको, मेरे ऊपर 5 क्षेत्र, ये हास्यास्पद रूप से उच्च है। और आपके पास इस पूरे समय के आसपास आपके पीछे कोई भी शक्तिशाली था। आप इस खेल में सचमुच कुछ भी कर सकते हैं यदि आप उसके साथ चाहते थे। यूरो ने उसे एक चौंकाने वाली टकटकी के साथ देखा और उसके सिर के अंदर और भी प्रश्न दिखाई दिए। जियो हुआ के रूप में किसी को शक्तिशाली क्यों आते हैं? जियो हुआ कौन है? बिल्कुल। यूरो ने युआन में एक संदिग्ध नजर के साथ अपनी आंखों को संकुचित कर दिया और उसने उससे पूछा, भाई, मुझे यह प्रश्न पूछने का अर्थ है कि यह प्रश्न थोड़ी देर के लिए है, लेकिन आपका इन गेम नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युआन का शरीर तुरंत उसके प्रश्न सुनने के बाद कठोर हो गया और उसकी पीठ और हाथ जल्दी पसीने से तर हो गए। हाय, मैंने अपने नाम के रूप में युआन क्यों चुना? क्या होगा यदि वह इस वजह से उसके बारे में सीखती है? मैं उसे खोना नहीं चाहता, युआन अंदरूनी रूप से चिल्लाया। भाई, क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ भी क्यों नहीं कह रहे हो? यह सिर्फ आपका इन गेम नाम क्यों है? इतने गुप्त होने की जरूरत नहीं है, यूरो ने एक पल बाद में कहा। उसके संदेह भी मजबूत हो रहे हैं।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैं उससे झूठ बोल सकता था, लेकिन वह जल्द या बाद में सच सीख लेगी मेरे नाम और के बारे में, और मैं सीधे उसके चेहरे पर झूठ बोलने का अपराध नहीं कर सकता। वह सब कुछ के बाद नहीं, मेरे लिए बलिदान किया गया, मेरे लिए बलिदान। युआन पर परेशान अभिव्यक्ति देखने के बाद चेहरा यूरो ने कहा, यह ठीक है भाई। हालांकि मुझे कारण नहीं पता, आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या आप नहीं चाहते हैं। मैं तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक आप मुझे बताने के लिए तैयार न हो। नहीं, ये ठीक है, युआन ने अचानक कहा। मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या आप निश्चित हैं? आपको खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। कुछ कारण है कि मैं इसे क्यों नहीं कहना चाहता। आप मेरी कीमती छोटी बहन हैं और मैं बस आपके लिए नहीं कह सकता, युआन ने अपने चेहरे पर एक बिटरवेट के साथ कहा। गहरी सांस लेने के बाद युआन ने थोड़ी कमजोर आवाज में बात की, इस दुनिया में मैंने खुद को युआन नाम दिया है। युआन। यूरो ने उसे चौड़ी आंखों के साथ देखा, लेकिन वह चौंकाने वाली नहीं थी। वास्तव में वह कुछ हद तक राहत महसूस कर रही थी। एक अच्छे मिनट के लिए युआन को घूरने के बाद यूरो जियोहुआ को देखने के लिए बदल गया, जो एक मूक नजर के साथ उसे वापस देख रहा था। यूरो ने फिर अपनी आंखें बंद कर दी और आश्चर्यजनक रूप से शांत आवाज में बोलने से पहले गहरी सांस ली, मैं देखता हूं। तो आप इस पूरे समय खिलाड़ी युआन थे। मुझे यह आपसे छिपाने की कोशिश करने के लिए खेद है, यूरो। ये सिर्फ इतना है कि ऐसे कई लोग हैं जो मुझ पर नाराज हैं और मुझे किसी कारण से शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता था कि आप मेरे बारे में कुछ खलनायक या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचें। यूरो ने अपना सिर हिला दिया और यहां तक कि उसके गालों को उसके हाथ से भी सहलाया। भाई मत बनो, भाई। मुझे परवाह नहीं है कि अन्य लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और यहां तक कि अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ है तो भी मैं आपसे नफरत नहीं करता। आखिरकार आप अभी भी मेरे कीमती भाई हैं जो हमेशा वहां रहते थे। उसने फिर जारी रखा, और मुझे लगता है कि मुझे पता है कि इतने सारे लोग आपको शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में क्यों? युआन ने उससे पूछा। यह आसान है भाई, वे आपकी प्रतिभा के ईर्ष्यावान हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह असली दुनिया है या वीडियो गेम में, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपकी प्रतिभाओं से ईर्ष्या करेंगे, इसलिए आपको उन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे भी, जैसा कि आपकी उम्मीद है भाई, न केवल वास्तविक दुनिया में अपनी प्रतिभाओं के साथ दुनिया को झटका लगा, बल्कि आप गेमिंग दृश्य में काफी हदाम का कारण बन रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाते हैं, चाहे आप जागरूक हो या नहीं, आप हमेशा किसी तरह की स्पॉटलाइट में रहते हैं। हाँ, आप अतिरंजित हैं, यूरो। चाहे मैं अतिरंजित हूं या नहीं, यह एक तथ्य है कि आप एक बार फिर दुनिया भर में ध्यान का केंद्र बन गए हैं। यद्यपि दुनिया को यूटिया नाम की परवाह नहीं कर सकते हैं, मनोरंजन दुनिया, हर कोई वर्तमान में युआन नाम पर ध्यान दे रहा है और अपने हर कदम को देख रहा है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उन्हें नीचे नहीं जाने दें, भाई। बेशक, मैं भी आपको देखूंगा, यूरो ने अपने सुंदर चेहरे पर मुस्कान के साथ उससे कहा। संयुक्त राष्ट्र। युआन ने सिर हिलाया। अध्याय 79 शांति का पगोडा। तो भाई टिया वास्तव में रहस्यमय खिलाड़ी युआन है, हो। यूरो ने अपने चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कुराहट के साथ खुद को सोचा, क्योंकि उसने अपने सिर को युआन की छाती पर आराम किया, क्योंकि वे एक उड़ान तलवार पर आकाश में बढ़े थे। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उसकी पहचान में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। हो सकता है कि मैं किसी भी तरह से जानता था कि यह मेरा भाई था, इसलिए मैंने पहले स्थान पर उनमें रुचि क्यों ली। खिलाड़ी युआन के लिए एक छोटी लड़की होने के नाते ये जियो हुआ होना चाहिए कि वे हमेशा एक साथ हैं, क्योंकि वे हमेशा एक साथ हैं। कैसे उन्होंने मेरे भाई के लिए उसे गलती की? अगर माँ और पिता इस बारे में जानेंगे तो वे शायद चौंक जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें नहीं बता सकता, या वे फिर से भाई का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं, और मैं उसे अब और पीड़ित होने की अनुमति नहीं दे सकता। यूरो ने युआन को देखने के लिए थोड़ा सिर उठाया, फिर से सुंदर चेहरा, और वह पहले से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहा था। जैसा कि उसने महसूस किया कि यूट कंधे पर अदृश्य पर्वत गायब हो गया था, यूट सच कहने के बाद गायब हो गया था। खिलाड़ी युआन, एक दिव्य ग्रेड और स्वर्ग ग्रेड तकनीक के साथ दुनिया का एकमात्र खिलाड़ी। उसके पास एक दिव्य ग्रेड नौकर भी है। यूआरओ ने अचानक कुछ महसूस किया और उसने अपना मुंह बोलने के लिए खोला। भाई, आपके पास एक दिव्य ग्रेड नौकर है। ये कैसा दिखता है? क्या आप बाद में देखने के लिए इसे बुला सकते हैं? ओह, युआन जियो हुआ को देखने के लिए बदल गया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि आप उससे पहले ही मिल चुके हैं। यूरो भी जियो हुआ को देखने के लिए भी मुहैया से भरा हुआ है। क्या जियो हुआ दिव्य ग्रेड नौकर है? मनुष्य भी नौकर भी हो सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि यह भी संभव था। यूरो ने इस चौंकाने वाली जानकारी को सीखने के बाद कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने पागल खेती के स्तर के बावजूद आपके पीछे क्यों पीछा कर रही है। आप निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं कि उसके जैसे किसी को ढूंढने के लिए, भाई। यूरो ने उससे कहा। हालांकि जियो हुआ ने अपने सिर को हिलाकर कहा, नहीं, जियो हुआ भाग्यशाली भाई टिया से मिले हैं। युआन ने उससे कहा, आप मुझे फिर से युआन कह सकते हैं, जियो हुआ, युआन ने कहा। ठीक है भाई युआन, जियो हुआ ने कहा, इस नाम से अधिक परिचित महसूस कर रहा है।
भाई, क्या आप मुझे अपने रोमांच के बारे में युआन के रूप में बता सकते हैं? यू रो ने कुछ समय बाद उससे पूछा और उसने जारी रखा, मुझे खिलाड़ी युआन की उपलब्धियों के पीछे की कहानी जानना अच्छा लगेगा। युआन ने कहा और कहा, बेशक। वह खेल शुरू करने के बाद से उसे अपने साहस के बारे में बताने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कहानी शुरू की कि वह जियो हुआ से कैसे मिले। फिर उसने उड़ान तलवार संप्रदाय पर अपने रोमांच से पहले आकाश में एक दूसरे से लड़ने वाले इन दो विशेषज्ञों के साथ अपने मुठभेड़ के बारे में बताया। फिर उसने याद किया कि नीलामी घर में क्या हुआ और वह धन लीडरबोर्ड को अनलॉक करने में कैसे कामयाब रहा, जो तुरंत खेल में सबसे अमीर खिलाड़ी बन गया। उसने उसे इस दुनिया के खतरों के बारे में बताया और उन्होंने राक्षसी मकड़ी का सामना किया और कैसे मारा। और आखिरकार उन्होंने पेन शहर में क्या हुआ और उन्होंने हजारों राक्षसों से शहर का बचाव कैसे किया, अंततः पहाड़ी भगवान को मार डाला और एक पूरे शहर का नायक बन गया। यू रो ने एक चौंकाने वाला चेहरा आयोजित किया क्योंकि उसने अपनी हास्यास्पद कहानी की बात सुनी जो एक कल्पना की तरह लग रहा था, फिर भी उसका दिल युआन के लिए प्रशंसा से भरा था, जो इतनी कम समय में इतनी अविश्वसनीय चीजों को हासिल करने में कामयाब रहा। क्या एक पागल साहस जो आपने अनुभव किया है, भाई। ऐसा लगता है कि आपने इन गेम में अपना रोमांच शुरू किया है, जबकि हर कोई बहुत शुरुआत से शुरू हुआ था। यदि आपके लिए नहीं, तो मैं अभी भी सप्ताह के बाकी दिनों के लिए और शायद क्वेस्ट इकट्ठा करूंगा। आपके लक्ष्यों के बारे में क्या, भाई? आप इस खेल में क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं? यू रो ने फिर उससे पूछा। मैं मूल रूप से अपनी दुनिया को अपनी गति से खोजना चाहता था और आपके साथ मिलकर मस्ती करना चाहता था, लेकिन अब। युआन ने जारी रखने से पहले एक पल के लिए रुक दिया। मैं मजबूत बनना चाहता हूं और अपने खेती के आधार को बढ़ा सकता हूं ताकि कोई भी हमें धमकाने की कोशिश कर सके कि उन खिलाड़ियों ने हमें रोट करने की कोशिश की। तो मेरा लक्ष्य काफी मजबूत होना है ताकि मैं आपको धीमा नहीं करूंगा, श्री खिलाड़ी युआन। यू रो चकले हुए। युआन ने मुस्कुराया और कहा, जैसे मैंने कहा, यू रो, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ कितना पीछे रहूंगा और मैं आपकी सहायता करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने जा रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र, अब जब मैं आपकी असली पहचान जानता हूं तो मैं अब इसके बारे में विनम्र नहीं होगा। वह हंसे। कुछ घंटों बाद वे प्रकृति शहर में पहुंचे, शहर से कुछ मील की दूरी पर लैंडिंग, क्योंकि यू रो नहीं चाहते थे कि वे अपनी उड़ान क्षमताओं के साथ बहुत अधिक ध्यान आकर्षित न करें। प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के बाद यू रो ने प्रवेश द्वार से गार्ड से पूछा, क्या आप जानते हैं कि शांति का पगोडा कहाँ है? हाँ, यदि आप सीधे इस सड़क पर चलते हैं तो आप इस 3 कहानी पगोडा को लगभग 10 मिनट में पहुंचेंगे। यू रो के सुंदर चेहरे को देखने के बाद गार्डों में से एक ने अपने चेहरे पर थोड़ा सा अशांत अभिव्यक्ति के साथ अपने प्रश्न का उत्तर दिया। धन्यवाद, यू रो ने एक अंधेरे मुस्कान के साथ कहा, और गार्ड को लगा जैसे एक तीर ने अपने दिल को छेड़छाड़ की थी। एक बार जब वे जानते थे कि किस तरह से जाना है, युआन और अन्य दो ने शांति के पगोडा को अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वे इस शानदार पगोडा पहुंचे जिसने किसानों के लिए एक समान वातावरण दिया। युआन ने कहा, चलो अंदर जाओ। युआन ने कहा कि वह इमारत में प्रवेश कर गया। शांति के पगोडा में आपका स्वागत है। मैं आज आप सभी की मदद करता हूँ। काउंटर के पीछे रिसेप्शनिस्ट उन पर लहराया। युआन ने कहा, मैं एक कमरा किराए पर लेना चाहता हूँ। आप किस फर्श को एक कमरे में पसंद करेंगे? उच्च मंजिलों में उच्च गुणवत्ता का गठन होगा, प्रभावों और आपकी एकाग्रता में सुधार होगा। आपके पास सबसे अच्छा कमरा उपलब्ध है, युआन बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। हमारे पास तीसरी मंजिल पर 3 कमरे उपलब्ध हैं और यह प्रति घंटे 10 स्वर्ण सिक्के होगा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, केवल 10 स्वर्ण प्रति घंटा? ये किसानों के हेवन से बहुत सस्ता है। युआन ने खुद को सोचा। उन्होंने एक पल बाद कहा, मुझे 2 कमरे 10 घंटे प्रत्येक प्राप्त करने दें। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ये 200 सोने के सिक्के होगा। युआन ने सिर हिलाया और उसे पैसे सौंप दिया। क्या मैं आपके नाम जान सकता हूँ? यूटिया, यूरू और जियो हुआ, उन्होंने कहा। बाद में कुछ क्षण उनके नाम लिखने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें 2 चाबियां सौंप दी। शांति के हमारे पगोडा आने के लिए धन्यवाद। रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर जाने से पहले उन्हें झुका दिया। एक बार जब वे तीसरी मंजिल पर थे तो यू रो युआन से कहा, भाई, मैं 4 घंटे बिताने जा रहा हूं और देख सकता हूं कि मैं तब तक सीख सकता हूं। चिंता मत करो यूरू, आप जितनी चाहें उतनी समय व्यतीत कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा को जान सके। मुझे विश्वास है कि आप इसे किसी भी समय सीखेंगे, युआन ने कहा। यू रो ने चिल्लाया और इस समय एक बोल्डर के बजाय लकड़ी के दरवाजे में एक उपलब्ध कमरे में से एक में चला गया, क्योंकि सीखने की तकनीकों को खेती के दौरान एक शांति और चुप्पी की आवश्यकता नहीं थी। एक बार यू रो कमरे के अंदर था, वह तुरंत मंजिल पर बैठ गई और पवन ब्लेड तकनीक को अपने भंडारण पाउच से प्राप्त किया और उसने अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ इसका अध्ययन करना शुरू किया। इस बीच युआन के कमरे के अंदर वह कमल की स्थिति में बैठा था, क्योंकि जियो हुआ ने उसके लिए स्वर की गुप्त कला को सुनाया था। भले ही उसके पास सीखने के लिए कोई नई तकनीक नहीं है, फिर भी वह दिव्य ग्रेड तकनीक को महारत हासिल करने के करीब नहीं था और वह जितना संभव हो सके अपनी समझ में सुधार करने के लिए इस मौका को लेना चाहता था। अगर मुझे इस तकनीक की बेहतर समझ है तो मैं अंततः असली दुनिया में भी खेती करने में सक्षम हो सकता हूँ।
युआन ने खुद को सोचा क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर दी और जियोहुआ की बात सुनी, उसके लिए तकनीक सुनाई। एक आंख की झपकी में 4 घंटे बीत गए और यू रॉ ने युआन के दरवाजे पर दस्तक दी। ये कैसे हुआ यू रॉ, क्या आपने तकनीक सीखी? युआन ने दरवाजा खोलने के बाद उससे पूछा। नहीं, उसने अपना सिर हिलाकर रख दिया और उसने जारी रखा, लेकिन मैं इसे समझने के लिए बहुत करीब आ रहा हूं। मुझे बस कुछ और घंटों की जरूरत है। जब तक आपको चाहिए तब तक लें, यूरू। यदि 10 घंटे पर्याप्त नहीं है तो मैं और अधिक भुगतान करूंगा। युआन ने उससे कहा, यह ठीक है भाई, मुझे शेष 6 घंटे के साथ तकनीक सीखनी चाहिए। उसने अपने कमरे में लौटने से पहले अपने चेहरे पर लिखे गए आत्मविश्वास से बात की और तकनीक का अध्ययन जारी रखा। युआन जल्द ही जियोहुआ की आवाज सुनने के लिए भी लौट आया। अधिक के लिए कुछ घंटों बाद lightenov.lpb.com पर जाएं। स्वर्ग की गुप्त कला के लिए आपकी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई है। स्वर्ग की गुप्त कला निपुणता स्तर 2-3। आपने स्वर्ग की तीसरी गुप्त कला सीखी है, स्वर्गीय डोमेन रैंक दिव्य निपुणता स्तर। एक विवरण, अपने डोमेन के भीतर पूर्ण प्राधिकरण होल्डिंग युद्ध के मैदान पर हावी है और अपने दुश्मनों को स्वर्गीय डोमेन के साथ दबाव डालें। स्वर्गीय डोमेन। युआन इस तकनीक को सीखने के बाद कम आवाज में झुका हुआ है। बधाई हो भाई युआन, आप केवल आत्मा योद्धा क्षेत्र में हैं, लेकिन स्वर्ग की गुप्त कला की आपकी समझ पहले से ही जियोहुआ के स्तर के पास है। ये लगभग इस तकनीक की तरह है जो आपके लिए बनाई गई थी। जियोहुआ ने उसके बाद उससे कहा, धन्यवाद जियोहुआ, हमारे नीचे ये सरणी अद्भुत है। मेरा दिमाग सामान्य से कहीं अधिक स्पष्ट है, जिससे मैं और भी ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। युआन ने उससे कहा, वैसे भी भले ही हमारे समय खत्म होने से पहले कुछ समय हो, चलो अब के लिए छोड़ दें और यू रॉ को खत्म करने की प्रतीक्षा करें। युआन और जियोहुआ ने जल्द ही कमरे छोड़ दिया और यू रॉ के कमरे के बाहर खड़े होने के लिए आगे बढ़े। धैर्यपूर्वक कमरे के अंदर अपने आखिरी घंटे को खत्म करने के लिए इंतजार कर रहा था। अध्याय 80 परिणाम। आपने पवन ब्लेड सीखा है। पवन ब्लेड रैंक प्राणघातक महारत स्तर। एक विवरण, पवन ब्लेड को बुलाए जो दूरी से दुश्मनों पर हमला कर सकता है। सक्रिय करने के लिए कम से कम 500 QE की आवश्यकता है। हाँ, मैं अंत में इसे सीखने में कामयाब रहा। अधिसूचना को देखने के बाद यू रॉ ने उत्साह में कहा, महसूस किया कि उसे उस पर और अधिक समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। इस कमरे में मैंने कितना समय बचा है? यू रॉ दरवाजे के बगल में टाइमर को देखने के लिए बदल गया। 10 मिनट बचे हैं। यह देखने के बाद उसकी आंखें आश्चर्यचकित हुई कि यह एक नश्वर रैंक तकनीक सीखने के लिए लगभग 10 घंटे ले जाएगा। मैं वास्तव में भाई टिया की तुलना नहीं कर सकता जो तकनीक को सांस लेने के रूप में आसान सीख सकता है, उसने जोर से चिल्लाया। अपने भंडारण पाउच में पवन ब्लेड तकनीक को संग्रहित करने के बाद यू रॉ युआन के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए बाहर चला गया, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वह पहले से ही बाहर था और उसके लिए इंतजार कर रहा था। भाई, तुम कब बाहर आए? मैंने तुम्हें बहुत लंबा इंतजार नहीं किया है ना? उसने उससे पूछा। नहीं, हम अभी बाहर आए, उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा। वैसे भी ये कैसे चला गया? क्या आप तकनीक सीखने में सक्षम थे? संयुक्त राष्ट्र। यू रॉ ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं मुश्किल से उन 10 घंटों में सीखने में कामयाब रहा। युआन ने कहा, बधाई हो यू रू, मैं तुम्हारी तुलना में कुछ भी नहीं हूं भाई। यू रॉ ने अपना सिर हिला दिया। ये सच नहीं है, उन्होंने कहा। आपको भाई को आजमाने और आराम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब हमारे प्रतिभाओं के बीच अंतर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, अब ये कुछ भी नया नहीं है। यू रॉ ने कहा और वह जारी रही, वैसे भी अब मैंने एक नई तकनीक सीखी है, मैं इसका उपयोग करना चाहता हूं, तो चलो कुछ राक्षसों का शिकार करें। युआन ने कहा, ठीक है, तुम कहां जाना चाहते हो? सबसे अद्यतित उपन्यास LIGHT-NOVELPUB-C पर प्रकाशित होते हैं, जिनमें निम्न स्तरीय राक्षस होते हैं। अधिमानतः दूसरे स्तर की भावना अप्रेंटिस के लिए पहले स्तर के आसपास होते हैं। जियोहुआ ने कहा, इस शहर से कुछ मील की दूरी पर तीसरे स्तर की भावना प्रशिक्षु के नीचे बहुत सारे जानवर हैं। महान, तो चलो चलें। यू रॉ ने कहा। वे नीचे की ओर चलने के लिए आगे बढ़े और इमारत छोड़ने से पहले रिसेप्शनिस्ट में चाबियां लौटा दी। एक बार जब वे बाहर थे, युआन ने अपनी उड़ान तलवार को पुनः प्राप्त किया और अपनी बाहों में यू रॉ के साथ कूद गया। बाद में कुछ क्षण वे आकाश की तरफ बढ़ते हैं और कुछ मिनट तक उड़ते हैं जब तक कि वे प्रकृति शहर से कुछ मील दूर नहीं थे। जियोहुआ ने उनसे कहा, हमारे नीचे कुछ प्रथम स्तरीय भावना प्रशिक्षु जानवर हैं। ओह, मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ, यू रॉ ने कहा। जियोहुआ ने सिर हिलाया और वे एक पल बाद जमीन पर उतरे। अधिक के लिए lightenov.lpb.com, ये कहाँ है? यू रॉ ने उतरने के बाद पूछा। 200 मीटर इस तरह से। जियोहुआ ने दक्षिण की ओर इशारा किया। ठीक है। यू रॉ ने उस दिशा में चलने के लिए आगे बढ़े, स्पष्ट रूप से अपने नए कौशल को आजमाने के लिए स्पष्ट रूप से अधीर धीमी गति से। यू रू, राक्षस कहीं भी नहीं जा रहे हैं, युआन ने उसे उत्तेजना देखने के बाद मुस्कुराहट के साथ कहा। बाद में कुछ क्षण यू रॉ अंत में राक्षस देख सकते थे। ये नारंगी फर और लाल आंखों के साथ थोड़ा ओवरसाइज्ड लोमड़ी था। जियोहुआ ने कम आवाज में कहा, यह एक लाल आंखों वाला लोमड़ी है। वे कमजोर हैं, लेकिन कमजोर हैं।
यदि आप इसे अपनी पहली हड़ताल के साथ नहीं मारते हैं तो आपके पास दूसरा मौका नहीं होगा क्योंकि ये दूर चलेगा। यूरो ने सिर हिलाया और उसकी आत्मा को वापस ले लिया। गहरी सांस लेने के बाद उसने एक पल बाद में अपने प्रशंसक को लहराते हुए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र की। अधिक के लिए पर जाएं। कॉम विंड ब्लेड, लंबी दूरी की तलवार के हमले जैसा हवा का एक चाप अचानक आत्मा डरावने और लाल आंखों वाले लोमड़ी से उड़ गया। हालांकि क्योंकि यह यूआरओ की पहली बार कौशल और आत्मा डगमगाने का उपयोग कर रहा है, उसका लक्ष्य से दूर था। लाल आंखों वाले लोमड़ी को एक लंबे शॉट से लापता था। बैंग, हवा के ब्लेड ने एक पेड़ में उड़ने से पहले हवा में एक अजीब मोड़ किया और इसे आसानी से नष्ट कर दिया। जब लाल आंखों वाले लोमड़ी ने यह देखा तो यह तुरंत चारों ओर घूम गया और भाग गया। वाह, कोई आश्चर्य नहीं कि नश्वर रैंक तकनीक होने के बावजूद ये कौशल इतना क्यों खर्च करता है। ये वास्तव में शक्तिशाली है। कौशल की विनाशकारी शक्ति को देखने के बाद यूरो की आंखें उत्तेजना के साथ झटके गईं। ताकत पृथ्वी रैंक तकनीक में एक तकनीक के बराबर है, जियोहुआ ने उससे कहा। और उसने जारी रखा, यदि ये लक्ष्य को हिट नहीं करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तकनीक दुनिया में सबसे मजबूत है। हालांकि मुझे पता है, लेकिन वास्तव में इस कौशल को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। यूरो ने चिल्लाया। जब तक आप भाई युआन नहीं है तब तक किसी भी नई सीखा तकनीक का उपयोग करने से पहले किसी को प्रशिक्षण के कई घंटों की आवश्यकता होती है। भले ही मुझे सैकड़ों घंटों के लिए अभ्यास करना है, मैं इस कौशल को पूरा करने जा रहा हूं कि मेरे भाई ने मुझे खरीदा। यूरो ने अपने चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा। कुछ समय बाद उन्होंने जियोहुआ के साथ कम स्तरीय राक्षसों का शिकार करना जारी रखा और यूरो अपने लक्ष्यों को हिट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। बाद में 1 घंटा और अनगिनत याद आती है। यूरो अंत में पवन ब्लेड के साथ अपने लक्ष्य को मारने में कामयाब रहे, जो राक्षस को आधे में काटकर पहले पेड़ से पहले था। उवा, क्या यह तकनीक नहीं है थोड़ा बहुत शक्तिशाली? यूरो ने यह देखा कि उसने देखा कि राक्षस लगभग एक खूनी गड़बड़ में कितना विस्फोट हुआ। क्या यह एक अच्छी बात नहीं है कि तकनीक का शक्तिशाली है? युआन ने अपने सिर को झुकाया, उसकी चिंताओं को समझ नहीं लिया। मेरा मतलब है, जाहिर है, लेकिन यह मेरे स्वाद के लिए थोड़ा बहुत क्रूर है। यूरो ने चिल्लाया। एक सुरुचिपूर्ण युवा महिला को उसकी तरह इतनी कमाल तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यह निश्चित रूप से उसकी सुंदर छवि को बर्बाद कर देगा। फिर क्या आप एक नई तकनीक चाहते हैं? युआन ने उससे पूछा। नहीं, ये ठीक है। यह एक क्रूर तकनीक हो सकती है, लेकिन मैं इसे नापसंद नहीं करता हूं। मुझे बस अपने विरोधियों के दृश्य के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। कौशल से अलग हो गया है, यूरो ने कहा। वैसे भी चलो शिकार राक्षसों को जारी रखें। इस कौशल के साथ मैं एकमात्र तरीका बेहतर हो सकता हूं कि इसे बार बार उपयोग करके। इसलिए अगले राक्षस जियोहुआ पर। यूरो ने अपने चेहरे पर गहन अभिव्यक्ति के साथ अपने प्रशंसक के साथ एक यादृच्छिक दिशा में इशारा किया। ठीक है, जियोहुआ ने सिर हिलाया। और अगले कुछ घंटों के लिए, जब तक ये रात के खाने का समय नहीं था, यूरो राक्षसों को लगातार अपने पवन ब्लेड का उपयोग करके शिकार करेगा, जबकि जियोहुआ ने उसे जंगल के चारों ओर ले जाया था। युआन के लिए वह केवल चुप्पी में उनका पीछा किया। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह पूरी तरह से आराम से था, क्योंकि उसे अभी भी यह सुनिश्चित करना था कि यूआरओ में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसलिए जब भी वे राक्षस से संपर्क करेंगे तो वह मानसिक रूप से खुद को तैयार करेगा, अगर उसे कदम उठाने और यूआरयू की रक्षा करने की आवश्यकता है। भाई, मैंने इतने सारे राक्षसों का शिकार किया है, फिर भी उनमें से कोई भी एक राक्षस को नहीं गिरा, वह क्यों है? यूरो ने उन्हें अपने साहस के अंत में पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 7वें स्तर की भावना अप्रेंटिस से ऊपर केवल राक्षस उन्हें छोड़ देते हैं, उन्होंने जवाब दिया। क्या मुझे वह अधिकार मिला? जियोहुआ, उसने उसे सिर्फ मामले में पूछा। यह सही है, उसने चिल्लाया। 7वीं स्तर की भावना अप्रेंटिस हो, यह एक लंबा रास्ता है। यूरो ने चिल्लाया। वैसे भी मैं रात के खाने के लिए अभी लॉग ऑफ करने जा रहा हूं, भाई। यदि आप चाहें तो रात के खाने तक आप थोड़ी देर तक खेल सकते हैं। नहीं, ये ठीक है। इस क्षेत्र में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे भी फिर मैं तुम्हें दूसरी तरफ देखूंगा, यूरो ने लॉग इन करने से पहले उससे कहा। मैं तुम्हें कल देखूंगा, जियोहुआ। संयुक्त राष्ट्र, अलविदा भाई युआन, जियोहुआ ने हार में गायब होने से पहले उससे कहा। युआन ने जल्द ही बाद में भी लॉग इन किया। एक बार वह फिर से असली दुनिया में था और यूरो रात्रिभोज तैयार करने के लिए छोड़ दिया। युआन ने फिर से खेती करने की कोशिश की। उम्मीद है कि खेती की तकनीक में सुधार के बाद उनके पास बेहतर परिणाम होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आहा, युआन ने बिना किसी प्रगति के कई बार खेती करने की कोशिश की जब तक कि यूरो भोजन के साथ वापस नहीं आए। क्या तुम ठीक हो, भाई? मैंने सुना है कि आप अभी दर्द में चिल्ला रहे हैं, यूरो ने एक चिंतित आवाज में कहा। ओह, ये कुछ भी नहीं है, युआन ने कहा। असली दुनिया में अभी तक खेती करने की कोशिश करने के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि वह पुष्टि नहीं करता कि यह वास्तव में काम करता है और वह सिर्फ पागल नहीं जा रहा है।
अगर आपको अपने शरीर में कोई दर्द महसूस होता है तो मुझे बताने में संकोच न करें, ठीक है? यू रो ने बाद में उससे कहा। युआन ने कहा, चिंता मत करो, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, वैसे भी मेरे पास कुछ खबरें हैं। डॉक्टर वांग बाद में आ जाएगा और उसने कहा कि काले गणक के बारे में उनके कुछ परिणाम हैं जो आपके शरीर से छुट्टी ले रहे हैं। ठीक है, युआन ने कहा। चलो अपने पेट को भरने से पहले भरें। यू रो ने कहा कि उसने चिकन सूप खिलाना शुरू किया। कुछ समय बाद डॉक्टर वांग अपने घर पहुंचे और यू रो ने उसे व्हीलचेयर में युआन के साथ बधाई दी। यू रो ने उनसे कहा, आपके पास पहले से ही परिणाम है डॉक्टर वांग। यह मैं उम्मीद से जल्दी था, यू रो ने कहा। डॉक्टर वांग ने कहा, ठीक है, मैंने जितनी जल्दी हो सके परिणाम प्राप्त करने के लिए लगभग पूरे दिन रुकने के बिना काम किया, और आप परीक्षा से क्या पाए गए विश्वास नहीं करेंगे। यह क्या है? क्या ये कुछ है जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए? यू रो ने उसे एक तंत्रिका अभिव्यक्ति के साथ पूछा। असल में यह विपरीत होना चाहिए। परिणामों के मुताबिक काले गण वास्तव में अशुद्धता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, ऐसा लगता है कि युवा मास्टर अपने शरीर के भीतर अशुद्धियों को निर्वहन करने में कामयाब रहे हैं। दोष। यू रो ने अपनी भौहें उठाई। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर वांग ने उससे कहा, बैठो जवान औरत, यह समझाने में कुछ समय लगेगा। यू रो ने सिर हिलाया और वह बैठने से पहले एक कुर्सी पकड़ने और डॉक्टर वांग को जारी रखने की प्रतीक्षा करने के लिए चला गया।